ऑलराइट सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी कि भाई इंडिकेटर काम कैसे करता है, लाइव मार्केट में कैसे परफॉर्मेंस है, इंडिकेटर लैग तो नहीं कर रहा है, रिजल्ट कैसा है, एक मूव आने के बाद तो सिग्नल नहीं जनरेट करता है। बहुत सारी क्वेरीज थी, ठीक है। एंड इन क्वेरीज के लिए मैं एवरी मंडे को एक डेमो सेशन भी करता था जिसकी फीस अराउंड 99 रुपीज के आसपास थी पर पर्सन, जस्ट टू फिल्टर आउट पोटेंशियल इंटरेस्टेड पीपल ओनली, ताकि Q&A सेशन अच्छे से हो पाए, ठीक है। तो अभी आप इस वीडियो में क्या देखने वाले हो, ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे का ये वीडियो होने वाला है। एंड मेरा 9th ऑफ जून का जो मैंने सेशन किया था उस पर्टिकुलर चीज़ का ये पूरा का पूरा सेशन रिकॉर्डिंग है। एंड इसमें मैं आपको वही चीज़ समझाने वाला हूँ कि भाई इंडिकेटर लाइव मार्केट में कैसे काम करता है, ताकि आप लोगों को पता चले कि ओके 9 तारीख को जो भी चीज़ें हुई थी वो लाइव चार्ट में भी सिग्नल जनरेट हुए आपको दिखेंगे, 1 मिनट पे दिखेगा, 5 मिनट पे दिखेगा, कुछ कुछ एंट्रीज भी हमने डिस्कस की थी। तो PNL वगैरह भी दिखाया हुआ है कि क्या प्रॉफिट हुआ, गोल्ड में फॉरेक्स में क्या प्रॉफिट हुआ, मैं कौन सा अकाउंट यूज़ करता हूँ, टारगेट एफएक्स भाई बहुत सही अकाउंट है, ठीक है, वो अकाउंट यूज़ करता हूँ। मेरा इंडियन मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा है, इंडिकेटर कैसे काम करता है, बहुत सारी चीज़ें मैंने समझाई हुई है। एंड एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भाई 90% ऑफ द डाउट्स ना बहुत ज़्यादा सिमिलर थे कि इंडिकेटर परचेज करने के बाद मतलब क्या रहेगा, कम्युनिटी चैनल वगैरह मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दी है, सपोर्ट कैसा रहेगा, लाइफ टाइम एक्सेस है नहीं है, सब डाउट जो भी डाउट्स है आपके, लाइव सिग्नल आता है नहीं आता है, एंट्री सेटअप्स वगैरह कैसे यूज़ करते हैं। तो एक यू कैन से एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी क्या होती है ना, आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये एक होता है एज, कि एज कैसे मिलता है, ठीक है। सो मेक श्योर आपके पास जब भी टाइम है प्रॉपर 1.5-2 घंटे का, तब आप ये वीडियो देखो। अभी पर्टिकुलरली लाइक कर दो, सेव कर लो वीडियो को, कमेंट भी कर दो अगर वीडियो बाद में अच्छा लगता है तो। एंड कुछ डाउट्स रहते तो भी कमेंट कर देना, फील फ्री टू कमेंट, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा, या तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसको पर्टिकुलरली कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 1-2 वीक के बाद मैं अभी जाके फ्री हुआ हूँ वीडियोस बनाने के लिए। अभी तक कोई भी वीडियो नहीं आ रहा था। हाँ, प्रॉफिट वगैरह क्या हो रहा है मेरे टेलीग्राम चैनल पर डालता रहता था, तो आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो आ जाओ, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आप अभी वीडियो एंजॉय करो, मैं आपको मिलता हूँ एक्स्ट्रो में, तब तक के लिए एंजॉय द वीडियो। ऑलराइट, चलो सेशन रिकॉर्डिंग मैंने चालू कर दिया है। ओके, किसका क्वेश्चन था? साहिल भाई, मोहम्मद भाई। ओके, देखो सिग्नल आने के बाद एंट्री कैसे बनाना है मैं आपको बहुत मतलब एकदम डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा, बट हाँ चलो मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ। वी टेक कन्फर्मेशन, मैंने आपको वो चीज़ बताई, वी टेक मल्टीपल कन्फर्मेशन। मेनली हम क्या देखते हैं, मैंने बताया आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा एंट्री सेटअप, ठीक है। 5 मिनट एंड 15 मिनट एंड 1 आवर में हम देखेंगे हमारा सिग्नल बन रहा है नहीं बन रहा है। अगर 5 मिनट 15 मिनट में हमारा सिग्नल बना, लेट्स से मार्केट इज राइडिंग अप, वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया हियर, ठीक है, हमारा यहाँ पे सिग्नल आता है, विल लुक गो टू द लोअर टाइम फ्रेम एंड विल लुक फॉर स्ट्रक्चर चेंज, ठीक है। स्ट्रक्चर चेंज डिटेल में क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए आपको अलग से सेपरेट वीडियो बनेगा, बट विल लुक फॉर स्ट्रक्चर चेंज जस्ट बिकॉज यहाँ पे अपने मल्टीपल कन्फर्मेशन हो जाए। सी, इंडिकेटर अलोन विल गिव यू 70% प्लस एक्यूरेसी, ठीक है, बट इफ़ यू कंबाइन इट विद सेट ऑफ रूल्स, आप अगर मैनुअल इंटरेक्शन करते हो, सेट ऑफ रूल्स बनाते हो एंड मल्टीपल कन्फर्मेशन लेते हो, इट कैन पुश यू अप टू 90% प्लस, ठीक है। रिजल्ट्स आपके सामने, मैं आपको रिजल्ट्स दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। ठीक है, ये मेरा इंडियन मार्केट का अकाउंट है, इसके ऊपर आप लोगों ने आई एस देखा ही होगा वीडियोस वगैरह क्या है क्या नहीं, ठीक है। नाउ लुक एट दिस रिजल्ट, ठीक है। ऑलमोस्ट 15-17 तारीख के बाद सिर्फ एक लॉस है, उसके बाद सारे ग्रीन है, ठीक है। सो अगर ऐसी चीज़ अचीव करनी है ना तो यू हैव टू डू मैनुअल इंटरेक्शन, ठीक है, मतलब आपको थोड़ा इंटरफियर करना पड़ेगा, सेट ऑफ रूल्स के साथ हायर प्रोबेबिलिटी सेटअप्स लेने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया निफ्टी में 30 पॉइंट कैप्चर करना कितना ईजी है, ठीक है। अगर वही 30 पॉइंट अगर आप देखोगे कि मुझे गैप फिलिंग पे देखना है, उसकी और प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, क्यों? क्योंकि आप एडिशनल कन्फर्मेशन ले रहे हो गैप फिलिंग का। गैप जब भी फिल होगा इट एक्सेस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, राइट, तो वहाँ से प्राइस रिवर्स करती है। अगर आप वहाँ पे 30 पॉइंट कैप्चर करने का देखोगे तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी पहले 70% थी वो डायरेक्टली पुश होकर 90% हो गई। वो चीज़ मैं समझा रहा हूँ आपको कैसे करना है। वी लुक फॉर स्ट्रक्चर चेंज ऑन अ 1 मिनट टाइम फ्रेम, बिकॉज 1 मिनट टाइम फ्रेम इज आवर एंट्री टाइम फ्रेम, एंड उसके बाद हम एंट्री लेते हैं कि कोई रिवर्सल पैटर्न बन गया या तो फिर एक कंसोलिडेशन एंड ब्रेक बन गया, समझ रहे हो?
मोहम्मद सर भाई आप मतलब कैसे एंट्री लेते हो? जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया उसके बाद आप ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लेते हो या डायरेक्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद? सी देखो, एसएमसी की बात करो आई गेस आप शायद साहिल भाई। सो सब जी चीज़ काम करती है, बट मेरा सिंपल ऑनेस्ट रिव्यू यही रहेगा कि ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने के लिए और कुछ नहीं, ठीक है। मैं सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड जोन यूज़ करता हूँ, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन सिंपल टर्म, ठीक है, एंड आई यूज़ माई इंडिकेटर। अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट मान के चलो, अगर समझो आप जो ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से भी आप अगर समझोगे, ठीक है, मुझे ये एरिया में रिवर्सल साइन शो कर रहा है, ठीक है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, एंड ये एरिया पे रिवर्सल साइन शो कर रहा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। जी सर, वो जो अपना रेजिस्टेंस है वहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो मैं यही चीज़ करता हूँ, अगर इस पर्टिकुलर एरिया पे मुझे रिवर्सल मिलता है विथ माई इंडिकेटर, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी। इससे हम एक स्टेप ऊपर आए, इससे भी हम एक स्टेप ऊपर आ गए, समझ रहे जी, हो। जी। सो दैट्स व्हाट आई डू। बहुत सिंपल टर्म में मैंने आपको समझा दिया, होप से समझ में आ गया होगा। जी जी ओके, हाँ, सर। हेलो, जी जी ऋत्विक भाई बोलिए बोलिए। इंडिकेटर जो आपका है मतलब वो सिग्नल देगा, फिर सिग्नल के बाद उसमें प्राइजेक्शन कंबाइन करना है, मतलब सपोर्ट या रेजिस्टेंस कोई इंपॉर्टेंट लेवल होगा, यस यस यस, रिवर्सल साइन दिया तो वहाँ पर हमें रिवर्सल साइन नोटिस करना है। मैंने सेट ऑफ रूल्स बना के रखे हुए हैं, काफ़ी अच्छे क्लियर रूल्स है, कुछ मतलब हार्ड रूल्स नहीं है। वो रूल्स आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। वो हमको इंडिकेटर के साथ फॉलो करना है। अगर आप 1 मिनट पे देखो सिंपल स्कैल्पिंग कर रहे हो तो ये रूल्स बाईपास भी कर सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर आप जैसे कि इंडियन मार्केट में काम कर रहे हो, 5 मिनट 15 मिनट पे काम कर रहे हो, तो 5 मिनट 15 मिनट पे क्या स्विंग बड़ा हो जाता है। अगर आप रूल्स फॉलो करते हो, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके अगर हम 1 मिनट में एंट्री लेंगे तो हम 30 पिप के स्टॉप लॉस के साथ हम 100 पिप भी कैप्चर कर सकते हैं, है ना। आर विल बी क्रेजी। सो हम प्राइस एक्शन भी इंक्लूड करते हैं, एंड मेरा पर्सनल फेवरेट है 200 EM है, हम वो भी इंक्लूड करते हैं। उन दोनों का मैंने हैक बता के रखा हुआ है। युवराज भाई, हाँ जी बोलिए ऋत्विक भाई। मतलब सर मैं आपका मेनली फोकस रहता है कि इंडिकेटर जब वो रिवर्सल साइन देगा वहाँ पर इंप्लीमेंट करना है इंपॉर्टेंट लेवल के पास। हाँ सी मोस्टली, हाँ ओनली हम मतलब इंडिकेटर पे डिपेंड तो नहीं रह सकते, मतलब ऐसे नहीं, मैं इंडिकेटर पे ही डिपेंडेंट हूँ, आप समझो। मैं एंट्री कब लेता हूँ, जब वो मुझे इंडिकेशन देगा कि हाँ यहाँ पे एंट्री बन रही है। अगर वहाँ पे एंट्री बन रही है, वहाँ पे मेरा मैं मैनुअल इंटरेक्शन करूँगा कि हाँ एंट्री कौन से लेवल पे बन रही है, वो एंट्री ट्रेडेबल है नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सी समझो मेरा पैसा है 25 लाख से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, अभी मुझे तो चाहिए ना कि भाई 90% वाले विन रेट वाले जो सेटअप होंगे मैं फॉलो करूँ, समझ रहे हो आप। वो मैं चीज़ कर रहा हूँ, समझे आप। कि सिंपल चीज़ है कि जैसे कि समझो इसने मुझे यहाँ पे एंट्री तो दे दी, ठीक है, कि यहाँ से आई कैन गो ना शॉर्ट साइड, ठीक है, मैं यहाँ से जा भी सकता हूँ, ठीक है। मुझे डायरेक्टली लेना, मैं 1:2 पे इसमें एंट्री ले भी लूँगा, बट मुझे 1:5 तक 4 तक होल्ड करने का कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब मुझे पता होगा कि हाँ वी हैव मल्टीपल सेट ऑफ कन्फर्मेशन। जैसे कि मुझे 5 मिनट में यहाँ पे एंट्री मिली, मुझे डायरेक्ट लेनी है, मैं ले सकता हूँ, ठीक है। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊँगा, रिवर्सल का वेट करूँगा, मैं ले लूँगा, मेरे अच्छे यहाँ पे 100 पिप्स भी मिल जाएंगे मुझे, ठीक है, मैं वो भी कर सकता हूँ। बट आपकी कुछ पर्सनल स्ट्रेटेजी रहेगी, आपके एक सेट ऑफ रूल्स रहेंगे ना, आप उसको कंटिन्यूसली जर्नलिंग करते रहोगे, आपको आइडिया आएगा कि हाँ ठीक है व्हाट आई डू, समझे। मतलब हम इसका बैक टेस्ट कर सकते हैं क्या, मतलब इसका डेटा निकल सकते हैं, इसके विन रेट कितना निकला, विन साइज कितना निकला, या मंथ में हमारे कितने ट्रेड्स आएंगे, उसमें से कितनी देखो profit होगी। मैं आपको, हाँ जी ऋत्विक भाई मैं आपको समझ गया, बट मैं आपको क्या बताऊँगा, बैक टेस्ट में सब चीज़ें चलेंगी, सब चीज़ें ऐसा आपको रोज़ी रोज़ी लगेगा कि हाँ तो भाई ये तो मतलब बहुत प्रॉफिट निकाल के देगा मुझे। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ फॉरवर्ड टेस्ट में, ठीक है, जितना मतलब सर मतलब जैसा अगर डेटा निकलेगा ना थोड़ा पीछे का, तो क्या होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा ये चीज जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये जो मैं सीख रहा हूँ, हाँ अच्छा वो काम करती है चीज, फिर मैं उसको फॉरवर्ड करूंगा, फिर उसके बाद बड़े कैपिटल से सोचूंगा, हाँ फिर confidence देखो बढ़ेगा। उसके लिए भी मैंने और एक चीज़, बहुत अच्छी चीज़ आपको बताऊंगा। जो लोग चैट बॉक्स में लिख रहा है, 2 मिनट में आपका क्वेश्चन लेता हूँ, जस्ट ये क्वेरी सॉल्व कर लूँ, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, डेमो अकाउंट अब तो सब लोग ऑफर करते हैं, ठीक है, एक्सनेस का डेमो अकाउंट है, ठीक है।
क्या करो, बेटर देन बैक टेस्टिंग में चलो आप डेटा तो निकाल दोगे, बट जब डेमो अकाउंट में भी थोड़ा सेंटिमेंट तो आपका इन्वॉल्व नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो PNL होगा, वो आपका पैसा नहीं है। बट जैसे मुझे ये सिग्नल मिला, ठीक है, आपको रूल्स पता है कैसे एंट्री लेना है, एंट्री ले लिया, डेमो अकाउंट में आप रियल एंट्री लो, आपको पता चलेगा कि भाई हाँ ये सिग्नल मेरा फॉर्म हुआ, ठीक है, फॉर्म होके आ गया है। अभी 1 मिनट में जाके मैं एंट्री सेटअप पे वेट कर रहा हूँ, एंट्री सेटअप भी मुझे मिल गया, ठीक है, मैंने यहाँ पे एंट्री भी ले लिया, मैंने SL स्टॉप लॉस एंड टारगेट मैंने लगा दिया 1:2 के हिसाब से। अभी वो ट्रेड कैसे चल रहा है, ट्रेड नीचे जाएगा, वापस ऊपर आएगा, वापस नीचे जाएगा। तो एक्सनेस पे आप डेमो अकाउंट में ट्रेड भी लो, साथ साथ में एक्सेल में आप मैन्युअल एंट्रीज करो कि ओके ये ट्रेड मैंने ये टाइम पे लिया, ऐसा चला। जब आपके पास फॉरवर्ड टेस्ट का 1 मंथ का डेटा रहेगा ना, तब आप जैसे डेमो से रियल में शिफ्ट करोगे ना, आपका बिल्कुल साइकोलॉजी नहीं हिलेगा। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। और सर ये आप मतलब कितने दिनों से आप ये कर रहे हैं? देखो मैंने बनाया था काफ़ी, मतलब आई गेस 2 साल पहले, बट मैंने जैसे कि वीडियो में बताया था आई वॉज अ नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर, ठीक है। तो मैं ऑलमोस्ट 17 अप्रैल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे उसमें ट्रांसफ़र गोल्ड में ट्रांसफ़र होना था, क्योंकि इंडियन मार्केट पूरा फक्ड अप हो चुका था नॉन डायरेक्शनल के लिए, ठीक है। सो मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे आप मान के चलो 18 अप्रैल से मैं ये फॉलो कर रहा हूँ। मेरे कोई भी ट्रेड बस इसके बेस पे ही है, और मतलब एक्स्ट्रा ट्रेड्स नहीं रहते। हाँ न्यूज़ बेस पे या तो फिर वॉल स्पाइक पे इंडियन मार्केट में मैं ले लेता हूँ, अलग बात है, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट इंडिकेटर के बेस पे 90% ट्रेड्स है। कितना मिला? वो आपके सामने है, रिफ्रेश कर देता हूँ मैं फॉर बेटर क्लैरिटी। कौन सी देखो चार्ट पे तो आपको विन रेट 100% दिखेगा, ठीक है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि विन रेट 100% है, किसी भी चीज़ का विन रेट 100% नहीं रहता है, बट इवन विद 1:2 आप एक अच्छा RR, मतलब 1:2 बहुत अच्छा RR है। आपको 70% एक्यूरेसी भी मिलती है ना, 70% इज टू लो। मैं विदाउट रूल्स बता रहा हूँ आपको, विथ रूल्स काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको अगर 1:2 भी कैप्चर करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। दिस इज द रिफ्रेश डेटा। ऑप्शन बाइंग में करेंगे? हाँ ऑप्शन बाइंग में कर सकता है। ऑप्शन बाइंग के लिए भी मैंने बताया कि कैसे करना है। जैसे अभी मैंने सिंपल चीज़ बताई सागर भाई ऑप्शन बाइंग के लिए, कि आपको किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, 30 पॉइंट्स की या 70 पॉइंट्स की, फिर गैप पे आएगा ज़्यादा है या कहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। कुलदीप भाई आपका थोड़ी देर माइक म्यूट रखेंगे, आपका मैं क्वेश्चन लेता हूँ, आपका बहुत नॉइज़ आ रही है इसलिए। ओके थैंक यू, है ना। तो वैसे आप फिल्टर आउट कर सकते हो। तो ऑप्शन बाइंग कैसे करना है वो मैंने ऑलरेडी बता के रखा है कि कैसे हम कर सकते हैं। वैसे मैं पर्टिकुलरली ऑप्शन बाइंग उतना नहीं करता हूँ, मैं कोई डेज देख के बैठता हूँ, क्योंकि देखो अगर मैं 25 लाख से करने बैठा ऑप्शन बाइंग तो मेरी साइकोलॉजी हिल जाएगी खुद की। 1-2 लाख 3 लाख तक ठीक है आप कर सकते हो इजीली। युवराज भाई सर फॉरेक्स में काम करेगा लाइक USD JPY? यस युवराज भाई, सी इट वर्क्स इन एवरी पेयर, इवन इट वर्क्स इन स्टॉक्स, ठीक है। सो क्रिप्टो में ले लो या तो फिर फॉरेक्स में ले लो, इट वर्क्स इन एवरी पेयर। बट जैसे कि मैं नया हूँ फॉरेक्स मार्केट में, ठीक है, एंड मैं जैसे कि मुझे मेरे फ्रेंड से रेफरल मिला था एंड एवरीथिंग कि भाई ओके ये चीज़ कर, ये चीज़ तेरे ट्रेडिंग के हिसाब से तेरे को मतलब अच्छे से चलेगी। तो आई एम ओनली ट्रेडिंग गोल्ड। आपको यहाँ पे जो भी सारे ट्रेड मिलेंगे वो सारे गोल्ड के ही ट्रेड है XC USD, बाकी इट वर्क्स इन एवरीथिंग, ठीक है। अभी इस पर्टिकुलर अकाउंट में मैंने ऑलरेडी देखो आप कहाँ पे लिया होगा, $10,000 का ऑलरेडी विड्रॉल लेके रखा हुआ है, ये रहा देखो। तो जैसे कि बहुत मुझे सुनने में आया था कि भाई स्कैम वैम भी होता है, तो आई टुक विड्रॉल। बाकी भाई जो पैसा है इनका अभी प्रॉफिट का पड़ा हुआ है, तो वो भी आगे जाके मैं विड्रॉल ले लूँगा। बट अभी मेरा पैसा सेफ हो गया कि भाई मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो मैंने विड्रॉ कर लिया करके, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं? देखो स्विंग ट्रेडिंग के लिए फिर आपको टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा। यूज़ कर सकते हैं बट आपको, जैसे कि मैं इंट्राडे के लिए कैसे करता हूँ, 1 मिनट स्ट्रक्चर यूज़ करता हूँ, 5 मिनट 15 मिनट मेरा क्या रहता है वो इंडिकेशन रहता है कि भाई इंडिकेटर का सिग्नल आया है। वैसे अगर स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आपको कैसा करना पड़ेगा, आप कंफर्मेशन ले रहे हो 4 आवर एंड 1 आवर में से 1 आवर का भी आप ले सकते हो। जैसे कि 1 आवर का इंडिकेशन मिला ना तो भी आपको ऑलमोस्ट अराउंड 4-5 दिन का स्विंग ट्रेड मिल जाएगा। 4 आवर और ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। डेली वीकली पे तो जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एंड उसके बाद फिर आपको कंफर्मेशन के लिए 5 मिनट पे आना पड़ेगा, 5 मिनट एंड 15 मिनट, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, यस साहिल भाई। ये जो आपका रेजिस्टेंस है इसके बाद एक मिनट थोड़ा सा आप चार्ट इधर मूव करिए। बोलिए। तो देखिए आपका जो फिफ्थ बार हाँ 4th बार जो इसने सिग्नल दिया है इंडिकेटर में, ये वाला, हाँ यहाँ पे, ये नीचे नीचे, हाँ यहाँ पे आप टाइम बता दीजिए मुझे।
ये 610 वाला, नहीं, सही है। ओके ओके, इससे इससे प्रीवियस वाला इससे ये हाँ ये हाँ हाँ। तो इसके बाद से इसने सिर्फ बाइंग के सिग्नल दिए हैं, है ना? ओके, ये और ये ट्रेनिंग का सिग्नल क्यों नहीं है? देखो, मैंने चीज़ से बताई कि ये प्रीवियस डेटा का एवरेजिंग निकालता है, ठीक है। तो अच्छा, वो एवरेजिंग डेटा के हिसाब से उसको पता चलेगा कि वी डोंट हैव सच पोटेंशियल फॉर द डाउनसाइड मूव, तो वो सेल का सिग्नल नहीं देगा आपको, समझे? वो प्राइस का जो भी रहता है ना, वो एवरेज निकलता है। मैं आपको सारा डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा, बट आप ये समझो कि एक फॉर्मूला डाला हुआ है जो प्रीवियस काफ़ी सारे कैंडल्स के प्राइस का एवरेजिंग निकालता है, फिर उसके बेस पे सिग्नल जनरेट करता है। नहीं सर, मेरा जैसे यहाँ पे कहना था कि अब यहाँ पे इसने सिग्नल दिया बाई साइड का, हाँ ठीक है। हाँ, हम लोग ने ऑर्डर अपना पंच कर दिया। अब हमें ये कैसे पता होगा कि कहाँ पे एग्जिट करना है भाई? जब सेल साइड के लिए सिग्नल देगा तभी तो हमें कंफर्मेशन मिलेगी कि अब एग्जिट हो जाना चाहिए इससे। गुड क्वेश्चन, ठीक है साहिल भाई। इसीलिए रूल्स बना के रखे हैं कि मिनिमम वी आर फॉलोइंग 1:2 RR। इसको कैसे फॉलो करना है उसके लिए डिटेल में बताया हुआ है। 1:2 मिनिमम वी हैव टू फॉलो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको कैपेसिटी, आपको कैरी करना है, आपको कॉन्फिडेंस है, यू आर, आपकी बहुत अच्छी ग्रिप है, यू कैन इवन ट्रेल इट विद ट्रेलिंग एसएल, ठीक है। जी, बाकी वो अपने रिस्क पे हम एग्जैक्टली जा जा सकता है, ठीक है। सर इसके इंडिकेटर जो है, मतलब आप खुद ड्रॉ करते हो या इंडिकेटर को खुद वो करता है ड्रॉ? ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं खुद बनाता हूँ। इंडिकेटर आपको सिर्फ सिग्नल देता है कहाँ पे बाई सेल करना है। इसमें कुछ ट्रेंड वगैरह कुछ देखते हैं आप, ट्रेंड कौन सा चल रहा है या कुछ? नहीं देखो, मेरा मेन एनालिसिस रहता है ना, ये देखो, ये वाला जो वीडियो है ना, ऑलमोस्ट अराउंड 30-40 मिनट्स का वीडियो है, ठीक है। इसमें मैंने पूरा समझा दिया है। आप देखोगे मेरे चार्ट पे आपको कुछ ज़्यादा लेवल्स नहीं दिखेंगे, 1-2 लेवल ही है, ठीक है। एक जोन ही मार्क करके रखा हुआ है मैंने, बस दैट्स इट, ठीक है। तो उतना ज़्यादा भी मैं प्राइस एक्शन नहीं देखता हूँ, मैं सिंपल चीज़ देखता हूँ। जैसे मैंने बताया, सप्लाई एरिया, डिमांड एरिया, आई लुक फॉर दिस 2 एरियाज ओनली, कि भाई मुझे पता होना चाहिए पीपल आर एक्सपेक्ट, मतलब जो दूसरे लोग हैं, व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग, उनकी एक्टिविटी क्या रहेगी, ठीक है। सो बस मैं उतना देखता हूँ, ठीक है। बाकी सिंपल थिंग, आई लुक फॉर सिग्नल फ्रॉम इंडिकेटर, आई वेट फॉर माई रिवर्सल, मतलब स्ट्रक्चर चेंज, एंड देन आई टेक एंट्री लाइक दैट। मतलब आप सपोर्टेशन ड्रॉ करके मैनुअली आप खुद, फिर वो सपोर्टेशन के पास आपको सिग्नल देगा वो इंडिकेटर, तो वहाँ पर आप मतलब कुछ मतलब जिस साइड तक कंफर्मेशन मिला आपको सिग्नल की तरफ से, तो उस साइड आप कंफर्मेशन लेंगे कैंडल की वजह से, चेंज करते छोटा है या एग्जैक्टली सी, अगर मैं कंबाइन बताऊंगा ना, कंबाइन एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी बना के रखी हुई है कि ऐसी चीज़ होती है तो ये करना है, ऐसी चीज़ होती है तो ये करना है, ये पॉइंट पे आया तो ऐसे एक्ट करना है, ठीक है। 200 ई में यूज़ करना है, कर रहे हैं तो ऐसा एक्ट करना है। तो एक कंप्लीट सेट ऑफ स्ट्रेटेजी बना के रखी हुई है, समझे? अच्छा सर, हाँ, आपके क्या बोलते हैं, आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमें कैपिटल पे मतलब पर ट्रेड पे कितना परसेंट का रिस्क लेना चाहिए? 2%। स्ट्रेटेजी पे 2%। देखो, गोल्ड में अगर फॉरेक्स में काम करते हो तो यू कैन टेक अप टू 5%, क्योंकि वहाँ पे डेफिनेटली देखो आपको थोड़ा रेंज भी रखना पड़ता है, वहाँ पे हम लेवरेज भी लेते हैं, तो वहाँ पे 5% तक रख सकते हैं। 5% बहुत ज़्यादा ही है, बट इसीलिए मैंने बताया कि पहले डेमो में प्रैक्टिस करो, ग्रिप बनाओ, एंड देन मूव टू व्हाट रियल अकाउंट। बाकी अगर इंडियन मार्केट में करते हो 2% इज़ वेल डिफाइंड। मैं तो 1% भी कभी कभी क्विकली ट्रेल करता हूँ। इनिशियल में 2% लिया, क्विकली थोड़ा प्रॉफिट आ गया, आई ट्रेल इट टू 1%, बिकॉज मेरे फेवर में चल रहा है, मुझे पता है, तो आई डोंट वांट टू टेक मच रिस्क। सर, क्योंकि प्रॉफिट से ज़्यादा मतलब रिस्क जो है अपना पता होना चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि देखो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी किस में है, गोल्ड मार्केट में है। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे सब लोग लेवरेज को लेके कंफ्यूज होते हैं कि भाई कितना लेवरेज ले। आई विल टेल यू सिंपल थिंग, डोंट गो आफ्टर लेवरेज। आप 1:1000 का लेवरेज ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बट मेक श्योर अगर आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो एंड आपका अगर यहाँ पे 10 पिप का या तो 30 पिप का स्टॉप लॉस है, वो 30 पिप के स्टॉप लॉस में आप जो लॉट साइज ले रहे हो ना, वो लॉट पे आपका कितना रिस्क रहेगा, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कि अगर आप एक लॉट ले रहे हो तो आपका सीधा $300 का स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। सो वो चीज़ यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी। बाकी लेवरेज का यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, दैट्स द ओनली थिंग। हाँ, वो तो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है।
सर कोई लाइव सिग्नल अभी पे दिखा सकते हैं ना, ऐसे प्रिंट होता है सिग्नल बोल के। यद मोहम्मद भाई क्या आप बोल रहे हैं, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कैसे क्या होता है? जो लास्ट सिग्नल आया है ना, उसका रिप्ले करके दिखा सकते हैं क्या, कैसे प्रिंट होता है सिग्नल चैट पे बोल के। एक मिनट। सिग्नल ऐसा नहीं है कि मुंह आ जाएगा उसके बाद आपको आएगा, इट विल कम ऑटोमेटिकली वंस द कैंडल इज क्लोज्ड। दिख रहा है यहाँ पे? यस सर। समझ गए? यस सर। उसके बाद से इट विल कीप पुशिंग, वैसा। क्लियर है मोहम्मद भाई? यस सर। यस सर। डन। ऋषि भाई, यस नारायण भाई। डोंट माइंड, आप एक काम कीजिए ना, इसका अपन डिस्कस कर ही रहे हैं, जब तक इसका 1 मिनट का चार्ट ओपन कर दीजिए तो इसमें क्या दिखता रहेगा कि सिग्नल आ रहा है कि नहीं, तो सबको क्लियर कर दिया। हाँ हाँ, यस यस, श्योर श्योर, ओके। और मैं ये पूछा था, बोलिए। इसमें आपने एनालाइज किया होगा तो इसमें एवरेज का भी एनालाइज अगर आप प्रोवाइड करवा देंगे आपका, अगर हम परचेस करते हैं उसके बाद, तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। कौन सा एवरेज का, समझा नहीं। अगर सपोज कि बाय करने के बाद में एवरेज मूव इतना आता है, ओके ओके, सेल करने के बाद हाँ क्योंकि आपके पास कोड है तो आपको इजीली मिल जाएगा। श्योर श्योर श्योर। और उसके लिए ना मैंने यहाँ पे इसमें बताया भी हुआ है कि कैसे कितने पिक टारगेट करना है, वैसा। ओके ओके, तो वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। युवराज भाई, सर XAUSD में 1 मिनट में लास्ट सिग्नल कैसे आता है, वो रिप्लाई में बता सकते हो आप? मीन्स किस कैंडल पर सिग्नल जनरेट होता है? आप अभी लाइव ही देख लो, देखो यहाँ पे ये कैंडल चल रही है, जस्ट सिग्नल आया था, कैंडल क्लोज नहीं हुआ, सिग्नल चला गया। मैं आपको एक सिंपल फंडा बताता हूँ वाई, मतलब मैंने ये बताया कि इट इज़ नॉट जस्ट सिग्नल, इट इज़ अ कंबाइंड स्ट्रेटेजीज। वाई वी हैव टू डू मैनुअल इंटरफेक्शन? क्यों? क्योंकि भाई वी नीड एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन। अभी देखो ये सिग्नल यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग हुई, ये चला गया। अभी अगर प्रॉपर वे में यहाँ पे नीचे क्लोज होती, इट वुड हैव गिवन अस अ सिग्नल ऑन अ बाय साइड, समझे एवरीवन? हाँ, यस। अभी 1 मिनट पर रखता हूँ, अपन देखते हैं कैसे क्या काम कर रहा है, तो आपको आइडिया, फेयर आइडिया आएगा। ओके, और किसी को कोई क्वेश्चंस रिगार्डिंग इंडिकेटर की भाई कैसे क्या मतलब काम करते हैं वगैरह वगैरह? इस बार मतलब आई गेस 13-14 लोग में भी बहुत कम क्वेश्चंस कर रहे हो आप लोग। सर ये भाई आप खुद ने बनाया क्या इंडिकेटर? देखो मैं कोडर नहीं हूँ, मैंने एक हेल्प ली एक बंदे की, तो कंबाइन मिलके बनाया, ऐसा है। हाँ, बाकी कोडिंग वोडिंग मेरा काम नहीं है। हाँ, रूल्स मेरे थे कि कैसे क्या चीज़ें एवरेजिंग होनी चाहिए वगैरह। क्योंकि सर क्या है ना, एट द मतलब कैसे वो मतलब ट्रस्ट करने के लिए थोड़ा सा मतलब हाँ। प्रॉब्लम हो ही जाता है। नहीं डेफिनेट, देखो अभी चीज़ें मार्केट में हो ही ऐसी गई अपनी फील्ड में स्पेसिफिकली कि भाई किसी पे ट्रस्ट नहीं आता है, इसलिए मैं चार्ट ज़्यादा नहीं दिखाता हूँ। व्हाट आई शो इज़ आई शो माई PNL स्टेटमेंट एवरीथिंग, ठीक है? क्योंकि आई एम पुटिंग दिस मच अमाउंट ऑफ मनी इन रियल मार्केट, तो अगर मैं मेरा पैसा डाल रहा हूँ तो चीज़ें काम कर रही है, एंड दैट्स वाई आई एम डूइंग इट, ठीक है? हाँ सुमित भाई बोलिए। 5 मिनट में जो ये गोल्ड का चार्ट दिखाया था उसमें 3 सिग्नल आए थे। ओके, यस, ये 3 हाँ, पता चले कि हमें कौन सा कंफर्म करना है ये 3 में से। देखो अभी ये रूल है, डिटेल में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, बट इसमें आपको मिल जाएगा। बट मैं आपको पहले स्टार्टिंग में ही बताया, अगर आपको शायद याद होगा, या तो आई डोंट नो, आप लेट ज्वाइन हुए थे। विल लुक फॉर कंफर्मेशन ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम, ठीक है? ओके, सो दिस अ 5 मिनट टाइम फ्रेम इज आवर फॉर आवर सिग्नल आइडेंटिफिकेशन। हमारा एंट्री स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा? हमारा 1 मिनट रहेगा। अभी 1 मिनट चार्ट देख रहे हैं तो 1 मिनट चार्ट पे अगर सिग्नल आ गया तो एंट्री कैसे प्लान करेंगे? उसके लिए हम 200 EMA यूज़ करता है। 1 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉबेबली मैं गोल्ड के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, मतलब स्कैल्पिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, बट उसके लिए मैंने 200 EMA का रूल बनाया हुआ है कि हमें 200 EMA को इनलाइन करें, क्योंकि देखो 1 मिनट के बाद तो हमारे पास स्ट्रक्चर चेंज के लिए कोई छोटा टाइम फ्रेम है ही नहीं, ठीक है? तो व्हाट फैक्टर वी कैन इंक्लूड, तो हमने 200 EMA इंक्लूड करके हमने रूल बनाया हुआ है।
समझ गया? और सर मान लो सर हमने मतलब आपकी मेंबरशिप खरीद लिया, आपका वो इंडिकेटर खरीद लिया, फिर आपका सपोर्ट कितने दिनों तक रहेगा? तो आपका सपोर्ट कुछ रहेगा बाद में कुछ? भाई आपको कभी भी कोई भी डाउट होना, आपके पास मेरा नंबर रहेगा, इवन आई विल गिव यू माई नंबर राइट नाउ, फील फ्री टू कॉल मी एनी टाइम, ठीक है? तो जी 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 जी, ऐसा नहीं है कि भाई मैंने दे दिया देन चीज़ें ख़त्म एवरीथिंग, ठीक है? मेरा आप इंस्टाग्राम भी देख लेना, यूट्यूब भी देख लेना, आई एम हियर सिंस वेरी लॉन्ग, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ टाइम के लिए हूँ, आई एम हियर फॉर मतलब अभी तो मैं फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ, आई क्विट माई जॉब रिसेंटली इन लास्ट दिसंबर, ठीक है? तो दिस इज़ माई करियर राइट नाउ, ठीक है? तो वैसा है। दीपक भाई आप स्विंग ट्रेड किया दिखा सकते हैं क्या? स्विंग ट्रेड भाई मैं इक्विटी में ट्रेड नहीं करता हूँ, आई मतलब यहाँ पे कैसे देख सकता है, आई डोंट नो। मेरे आपको जो भी ट्रेड दिखेंगे ना, आई ओनली डू इंट्राडे ऑप्शंस, ठीक है? ये सारे ट्रेड्स जो आपको दिखेंगे वो सारे ऑप्शंस में ही हैं, आप देखो। तो मैं मेनली इक्विटी में ज़्यादा नहीं करता हूँ। हाँ, मैं कब करता हूँ जब कोई इवेंट पास में है, जैसे इलेक्शंस आ गए तब मैं करता हूँ। बाकी ये सारे ट्रेड्स आप देख सकते हो, वो सारे ट्रेड्स मेरे ऑप्शंस में है। तो चार काम देखिए, वो सिग्नल आया मेरे को। ओके, ये वाला ना, हाँ। ओके, और किसी को क्वेश्चंस? गोल्डन में आपका विन रेट क्या जा रहा है? आपका विन रेट मतलब आप जो रूल्स वगैरह फॉलो कर रहे हैं उसके बाद? देखो मेरे यू कैन से 8 आउट ऑफ ऑलमोस्ट 7-8 आउट ऑफ 10 ट्रेड सही जा रहा है, दैट टू विथ हायर प्रॉफिट, हायर पिप कैलकुलेशन। आप किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना प्रेफर करते हो? मैं 15 मिनट एंड 5 मिनट से कंफर्मेशन लेता हूँ, एंड आई टेक एंट्री इन माय 1 मिनट टाइम फ्रेम। जैसे कि अभी ये वाला सिग्नल खत्म हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको एग्जैक्ट स्ट्रक्चर समझाता हूँ। जैसे कि मैंने पहले जो समझा है ना कि मैंने एक जोन मार्क करके रखा था, वहाँ पे मुझे एक इंडिकेशन मिला, दैट वाज ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। उसके बेस पे मैं 1 मिनट पे जाता हूँ, क्योंकि देखो कंटिन्यूएशन में तो चलो आप ट्रेड कर ही लोगे, उसमें आपको एसएल मिलेगा, बट हो सकता है कभी कभी वो एसएल बड़ा बन जाएगा। बट जब भी आप रिवर्सल ट्रेड करते हो ना, आपके वहाँ पे एसएल्स बहुत छोटे आते हैं एंड श्योरिटी ज़्यादा आती है पुल बैक की, ठीक है? सो जैसे मुझे 5 मिनट में यहाँ पे ऐसा एक स्ट्रक्चर बन गया था, ठीक है? मुझे यहाँ पे सिग्नल मिला था, तो मैं यहाँ पे एंट्री लेना पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरा एसएल बहुत छोटा आइदर ऑन दिस हाई और ऑन दिस हाई रहता है, एंड आई कैन टारगेट अ वेरी डिसेंट मूव। क्योंकि अगर यहाँ से देन कंटिन्यूएशन भी आया तो मैं एक लॉन्ग रैली कैप्चर कर सकता हूँ, ठीक है? जी जी। मैं आपको एक रीसेंट ट्रेड बता देता हूँ, आपको एक आइडिया आ जाएगा। अभी जो आज आफ्टरनून में लिया था ना, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। आज अभी बीच में पूरा पड़ा हुआ है मार्केट, तो हम लाइव ट्रेड तो डेफिनेटली आई गेस कोई बनेगा नहीं, क्योंकि 5 मिनट में तो उतनी वॉलेटिलिटी नहीं हो रही है, ठीक है? बाकी अपन लाइव ट्रेड का भी बेसिकली प्लान था। लास्ट जो स्ट्रीम किया था ना, उसमें हमने लाइव ट्रेड लिया था ना, उसमें ऑलमोस्ट $600 भी बुक किए थे। उसमें ट्रेलिंग ऐसा लिया था, तो लाइव ट्रेल भी किया था कि हाँ ठीक है, कैसे 1:1 के बाद हमने ट्रेलिंग यूज़ किया, एंड वो ट्रेलिंग में हमारा एसएल गया, हमने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी इसमें की थी, ऑलमोस्ट 1:95 पे, 2 भी नहीं 1:95 पे, मतलब 1:1.95, सॉरी 1.95 है, ठीक है? और सर आप ब्रोकर कौन सा यूज करते हो फॉरेक्स? मेरा टारगेट एफएक्स है ब्रदर। दीपक मोरे, हाँ जी, बोलिए साहिल भाई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है? देखो स्टार्टिंग में मुझे भी ट्रस्ट तो नहीं था, अभी मुझे भी एक फ्रेंड ने रिफ़र किया है, तो उसके भरोसे पे मैंने ट्रेड तो किया था, बिकॉज वो काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा है उसमें। तो जो मैंने 10,000 डाला था, मैंने तो विड्रॉ ले लिया है ऑलरेडी, तो अभी मुझे तो विड्रॉ मिल गया था, दिक्कत नहीं आई कोई भी। एंड वो भी काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा है, मेरा भी ऑलमोस्ट 1.5 महीने का एक्सपीरियंस तो काफ़ी सही जा रहा है, कि ऐसा नहीं कि भाई मतलब उसमें ऐसा भी कुछ होता है ना कि मतलब स्प्रेड कभी कभी ब्रोकर बहुत बढ़ा देता है, तो वैसे कोई दिक्कत भी मुझे देखने के लिए तो नहीं आया अभी तक। सो फार सो गुड। बाकी कुछ होगा तो ऑनेस्ट रिव्यू तो मैं यूट्यूब पे देता रहूँगा। एक क्वेश्चन और था, जैसे आपने विड्रॉल लिया है, हाँ, तो मतलब आपने डायरेक्ट विड्रॉल बैंक में ले लिया था या ऐसा पहले नहीं इसमें, हाँ इसमें कैसा रहता है, इन लोगों का ऐसा कुछ सिस्टम है कि मेरा रिलेशनशिप मैनेजर है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि आई वांट विड्रॉवल, तो उसके ब्रोकर के अकाउंट से मेरे अकाउंट में नहीं आता है, एक थर्ड पार्टी के थ्रू मेरे अकाउंट में आता है, मतलब कोई भी रैंडम के अकाउंट से मेरे अकाउंट में आता है, तो वैसे आता है।
तो वो मतलब जैसे कि इंडिया में बैन है ना, तो इन लोगों ने ऐसा लूपहोल ढूंढ के रखा है कि वो घुमा के पैसा लाएंगे। जैसे हम देते हैं ना तो भी हम ब्रोकर में ट्रांसफ़र नहीं करते, हम हमसे किसी और में पैसा लिया जाता है, हाँ वैसा है। एक्सनेक्स ट्रस्टेड है सर, एक्सनेक्स मैं बहुत साल से यूज कर रहा हूँ, ट्रस्टेड है, उसमें कोई इश्यू नहीं आता। एक्सनेस का ब्रो मैंने बीच में सुना था कि वो अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं, मतलब बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, ऐसी चीज़ है। बाकी प्लेटफॉर्म मुझे बहुत पसंद आया था उसका, मुझे उसमें करना था, बट वो जो फ्रीज हो रहा था उसके चक्कर में मैंने नहीं किया। इसी वजह से सर हमने भी इसे छोड़ दिया। एक्सनेक्स में अगर आप डायरेक्ट एक्सनेक्स पे पैसे डालते हो तो आपका अकाउंट फ्रीज होता है, अगर थर्ड पार्टी के थ्रू लेते हो तो नहीं होता। ओके, और चार्जेस वगैरह कैसे उसके? ऐसा कोई चार्जेस नहीं है ना। चार्जेस तो सर बहुत कम है उसके, सब ओके, चार्जेस के मामले में तो सबसे बेस्ट ब्रोकर है। बढ़िया बढ़िया, फिर चलो आई विल टेक अ लुक। बट अभी तो मेरा ये सही चल रहा है। एंड MT5 से मैं बेसिकली ये वेबसाइट भी यूज़ नहीं करता हूँ, जिसका ये MT5 डेस्कटॉप है ना, मोबाइल से काफ़ी इजी रहता है, क्योंकि उसमें जैसे कि अपन इंडियन मार्केट में कैसे बाई स्टॉप सेल स्टॉप लगाता है, वैसे लगा के उसमें डायरेक्टली SL प्लेस करके छोड़ दो, ट्रिगर हुआ तो SLTP ऑटोमेटिक चला जाएगा, तो वो काफ़ी ईजी रहता है मतलब ट्रेड करने के लिए वैसे। दीपक मौर्य, आप IRFC का चार्ट ओपन कर सकते हैं ट्रेडिंग व्यू में सिर्फ देखने के लिए, क्योंकि मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ और फॉरेक्स में भी स्विंग ही प्रेफर करता हूँ। श्योर ब्रो, मैं एक बार खोल देता हूँ आपके लिए। जस्ट सेकेंड, ये 1 मिनट का एक बार देख लेते हैं अपन। आई गेस किसने बोला था 1 मिनट के लिए? हाँ, ओके ओके, एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम मैं IRFC का चार्ट भी ओपन कर लेता हूँ दीपक भाई। सर आपको रियल एस्टेट दिखाने वाले थे। हाँ ओके, हाँ वो भी दिखाना है। जस्ट अ सेकेंड सागर भाई, बस थोड़ा ये चल रहा दो ताकि एक बार सेटिस्फेक्शन मिल जाए। युवराज भाई बता दीजिएगा जब आपको मतलब प्रॉपर सेटिस्फेक्शन मिल जाए तो मैं चेंज करूँ स्क्रीन। ओके, तो अभी देखो स्कैल्पिंग के हिसाब से भी अगर देखें ना तो इट ऑलमोस्ट गेव अस ऑलमोस्ट 30 पिप, बट यही 30 पिप आपको चाहिए कि हायर प्रोबेबिलिटी पे कब मिले, कि 90% चले ही चले, 30 पिप देखे ही जाए, उसके लिए यूज़ करते हैं 200 में, समझे? दीपक भाई, मैं माइक्रोफोन ऑन कर सकता हूँ पर मैं बहुत नॉइजी एरिया में हूँ, सो थैंक यू। हाँ दीपक भाई, बोल आप आपका क्वेश्चन पूछ के आप अनम्यूट कर दीजिए फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। हम 200 EMA ही क्यों यूज किया, मतलब इसके लिए? देखो अभी कैसा है, एक सिंपल चीज़ मैं बताऊंगा, बहुत सारी EMS रहता है, बट बहुत बेसिक बताऊँ ना तो 200 EMA एक ऐसी चीज़ है वो जो लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, तो उसको ही हम कैलकुलेशन करके मतलब प्रॉपर रूल्स बना के उसको हम स्कैल्पिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी प्राइस स्ट्रेच होती है तो सिंपल फंडा ऐसा है कि प्राइस इसको रिटेस्ट करने आती है, आ जाएगी या तो फिर कुछ टाइम के बाद आएगी, और ये प्राइस भी धीरे धीरे इंक्लाइन होती जाएगी एंड प्राइस के पास पहुंचती जाएगी, ठीक है। एंड जब भी प्राइस एक स्ट्रेच के बाद पहली बार 200 EMA पे आता है ना, तो सिंपल फंडा कैसा रहता है कि भाई वो 200 EMA को पहले ब्रीच करेगा, उसके बाद नीचे आएगा, एंड अगर फेल होना होगा ना तो वो कंटिन्यू फेल हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। ऐसा बहुत बार होगा, आप ऑब्जर्व करना कभी चार्ट में लाइव मार्केट में बैठे होंगे तो सिंपल फंडा ये है कि जब भी ऐसा स्ट्रेच होने के बाद प्राइस 200 EMA पे आई, एक प्रॉपर कन्फर्मेशन मिला ना, तो यहाँ से पुल बैक काफ़ी अच्छा मिलता है। सो दैट्स वाई हम 200 EMA मैं पर्टिकुलरली यूज़ करता हूँ। मैं 200 EMA तो मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, जब से मैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग कर रहा हूँ तब से मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो आई हैव अ लाइक नेक्स्ट लेवल ट्रस्ट ऑन दिस, वैसा है, ठीक है। नाउ नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग से डायरेक्शनल शिफ्ट हो गई क्या? हाँ, कंप्लीटली डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया हूँ। देखो चीज़ें क्या चेंज हुई, आपने शायद क्या बोलते हैं, मेरा एक वीडियो होगा, जस्ट अ सेकेंड में एक बार स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, मैं वापस कर दूंगा युवराज भाई, ठीक है। कहाँ पे दिखाऊंगा मैं आपको, यूट्यूब पे ना, जस्ट अ सेकेंड में आपको दिखा देता हूँ, एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, आप ये ख़त्म करके जाके देखना, आपको आइडिया आएगा क्या चीज़ है, क्या हो रही है। नो वन विल टेल यू दिस करके ये वाला एक ऐसा थंबनेल रहेगा, स्टॉक मार्केट रियलिटी दैट नो वन टेल्स यू, ठीक है। इसमें 3 महीने का स्टेटमेंट दिखाया था मैंने कि 3 महीने में क्या चेंजेस हुए हैं, एंड जैसे कि ट्रम्प आया उसके बाद क्या चेंजेस हुए, टैरिफ के सिचुएशन आए उसके बाद क्या चेंजेस हुए।
तो उसके बाद से आई हैव टू मेक बोल्ड डिसीजन, मतलब आई हैड टू मेक बोल्ड डिसीजंस कि भाई चीज़ें ऐसे काम नहीं करेगी, कुछ शिफ्ट लाना पड़ेगा। और मैं तो कम्प्लीटली फॉरेक्स में स्विच होने वाला था, ठीक है। कॉज जैसे मैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग करता था ना, प्रीमियम्स क्या होते हैं, एज अ नॉन डायरेक्शनल सेलर मैं एक रेंज सेल करता हूँ कि मैंने इसका कॉल सेल कर दिया, इसका मैंने पुट सेल कर दिया। अभी मैं यहाँ पे हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पूरा 2022 सिर्फ स्ट्रैंगल करके निकाला है और उसमें मैंने ऑलमोस्ट अराउंड 60-70% ROI निकाला था ईयरली, सिर्फ स्ट्रैंगल, नथिंग एल्स। कि कॉल सेल करता था, पुट सेल करता था, बैठता था, मस्त प्रॉफिट मिलता था, ठीक है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, तो वो चीज़ अच्छे से होती थी। बट अभी एक्सपायरीज धीरे धीरे अगस्त में गई, पिछले अगस्त में, ठीक है। उसके बाद ट्रम्प आया, उसके बाद ये टैरिफ की न्यूज़ आया। तो क्या होता है, अभी आप देखो एक्सपायरी का दिन होगा ना, थर्सडे रहेगा तो ट्यूसडे रहेगा, मॉर्निंग में 11 बजे तक तो प्रीमियम बढ़ेंगे, जबकि आखिरी दिन बचा है फिर भी प्रीमियम बढ़ेंगे। अभी उस केस में एज अ नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर मैं सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस रहता है ना, कोई प्राइस एक्शन पे नहीं रहता है, मेरा स्टॉप लॉस रहता है पॉइंट्स पे, कितना प्रीमियम का या तो इतना परसेंटेज ऑफ कैपिटल डेप्लॉयमेंट का ऐसा लाया तो मुझे एग्जिट होना पड़ेगा, समझे। तो वहाँ पे सर्वाइव करना काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था मेरे लिए। उसके 2 दिन में मतलब गई भी, मतलब अच्छा नहीं गई। हाँ एग्जैक्टली। और फिर चीज़ें क्या हो जाती है कि भाई मतलब 1-2% निकालना है, ठीक है, और मतलब पूरे मतलब 4 दिन ट्रेड को होल्ड करो और निकलता है 1-2%, ठीक है। और 1-2% के लिए इतना ओवरनाइट रिस्क लो, ठीक है, इंट्राडे रिस्क लो, और उसके पास उतना रिवॉर्ड भी नहीं मिलता है उसके बाद। और उससे अच्छा तो भाई 2-2% तो मैं ऐसे ही निकाल रहा हूँ, ठीक है। मतलब ऑल यू नीड इज़ अ राइट टूल एंड राइट माइंडसेट, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। मैं सिंपल चीज़ हमेशा सब लोगों को भी बताता हूँ, भाई आप जितने ज़्यादा कन्फर्मेशन लोगे ना, उतने आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, उतना ट्रेड्स आपके सही रहेंगे, क्योंकि चीज़ें फिल्टर आउट होती है, समझा। ये जो आपके साथ जब डायरेक्शन में आप शिफ्ट हुए, तो ये आप मतलब अभी जैसे आपने बताया कि 17 अप्रैल को आप मतलब तब आपने इंडिकेटर बनाया क्या, उससे पहले नहीं, से नहीं। यूज कर रहे हो? इंडिकेटर मेरा था पहले से, आई गेस मैंने पहले दूसरे नाम से बनाया था मैंने, और उस टाइम पे बहुत यूज़ कर रहा था, जब कब 2022 में। उसके लिए तब मैं कब यूज़ करता था कि जैसे कोई मुझे स्टॉक में ट्रेड करना है, ठीक है, एक अच्छा मूव आ गया, उसके बाद कूल डाउन कब होगा, उसके लिए मैं यूज़ करता था। बट मेरा कैसा कैसा है, फैमिली बैकग्राउंड भी, हाँ एक मिनट साइड पे मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी मार्केट में ही है, तो वहाँ से मैं कंटिन्यूसली नॉन डायरेक्शनल में ही मेरा माइंड था कि हाँ ठीक है, यही चल रहा है, यही करेंगे, पुश करेंगे, नो डाउट कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आएगा। जैसे मैंने एक स्टैडल करता था, स्टैडल में मैं रिस्क फ्री एडजस्टमेंट भी करता था, वो भी काफ़ी सही चल रहा था, ठीक है। तो मैं स्ट्रेटेजी ट्वीक करता रहता था। तो आप इसको 9 डायरेक्शन के भी यूज कर सकते हैं क्या इसको? इसको नहीं, इसको नॉन डायरेक्शनल, ये सिर्फ डायरेक्शनल के लिए है, आपको बताएगा कि हाँ प्राइस ऐसे जाने वाला है, दैट्स इट। जैसे कि यहाँ पे अपने को 1 मिनट पे सिग्नल आया, काफ़ी अच्छा पुश मिला। अभी देखो ये यहाँ पे कहाँ पे रुक रहा है, 200 EMA पे रुक रहा है, 200 EMA में मुझे सिग्नल भी मिला, ठीक है। तो कितना पिप का ये स्कैल्प हो गया अगर यहाँ पे लेते भी है तो, ऑलमोस्ट अराउंड 50-58 पिप्स, ठीक है। ओके, तो अभी चार्ट चेंज करूँ युवराज भाई, रीसेंट रेट दिखा देता हूँ, एक IRFC का डाउट है वो भी दिखा देता हूँ। ओके परफेक्ट, चलो। तो एक मैंने रीसेंट रेट लिया था आज आफ्टरनून में, ठीक है। बेसिकली मुझे सिग्नल मिला था समवट अराउंड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, एंड मैंने एंट्री काफ़ी लेट लिया था, ऑलमोस्ट अराउंड, देख लेने दो कहाँ पे एंट्री लिया था। और इसमें सर हम मतलब ओनली गोल्ड ट्रेड करते हैं? हाँ मैं सिर्फ गोल्ड ट्रेड करता हूँ। उसमें भी आप मतलब टाइम फ्रेम फिक्स रहता है, मतलब 15 मिनट और 5 मिनट? यस, मैं जैसे इंडियन मार्केट भी ट्रेड करता हूँ, तो इंडियन मार्केट भी मेजॉरिटी ऑफ द सिग्नल मैं 5 मिनट पे देखता हूँ। बट जैसे जैसे कि अगर मॉर्निंग में मुझे मिलता है 1 मिनट पे, तो आई लव टू ट्रेड दैट, क्योंकि मॉर्निंग में वॉलेटिलिटी रहती है, जितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी उतना अच्छे से मस्त काम करेगा, मतलब इन शॉर्ट मूव क्विक मिलेगा। फॉरेस्ट में गोल्ड में मतलब ऐसे कुछ सेशन वाइज, जैसे दोपहर को लंदन सेशन या फिर शाम को न्यूयॉर्क सेशन, उस टाइम पे कुछ ज़्यादा मतलब बेटर नहीं रहेंगे इंडिकेटर, मतलब सिग्नल अच्छा आएंगे? न्यूयॉर्क सेशन में आप करते हो तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन में वॉल्यूम काफ़ी रहता है। अच्छा अभी हम 7-7:30 बजे बैठे हैं, 9:30-10 बजे तक अच्छा मुँह आता है। आप कैसे करते हैं? मैं बेसिकली मैं अलर्ट लगा के छोड़ता हूँ। मेरा कैसा है, पूरा दिन मतलब ऑलमोस्ट 12-1 बजे तक इंडियन मार्केट में जाता है, उसके बाद आई डोंट लाइक टू सिट मच, ठीक है।
तो मैं अलर्ट लगा के, जैसे कि सपोज़ यहाँ पे मेरा इंपॉर्टेंट एरिया है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे अलर्ट लगा के छोड़ दिया है, ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया पे, ठीक है। तो जब भी प्राइस इस एरिया के आसपास आता है, आई विल बी एक्टिव कि ओके चलो यहाँ पे प्राइस को वॉच आउट करो, क्या हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही है, मुझे सिग्नल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर सिग्नल मिला तो देन स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, तो मैं वैसे प्रेफर करता हूँ। ट्रेड वगैरह कुछ दिखते हैं ऐसे का? नहीं, नॉर्मल 5 मिनट 15 मिनट सिग्नल विद दिस जोन्स बस, कौन से टाइम फ्रेम पे मारते आवरली, दैट्स इट। कैसे मैं प्राइस को देखता हूँ वो पूरा इसमें समझाया है, हाउ आई एनालाइज एंड ऑब्जर्व प्राइस, पूरा। तो आप लाइव में पढ़ाएंगे, मतलब ये जैसे मतलब कैसे चार्ट लगाना है, फिर आप ठीक है, एक बार रिपीट करेंगे, वो थोड़ा बीच में ब्रेक हो गया। मतलब आप पूरा ये मतलब लाइव में पढ़ाएंगे इंडिकेटर कैसा लगाना है, कुछ सब कुछ, या फिर लाइव रिकॉर्डिंग वीडियो होगा? ये रिकॉर्डेड वीडियोस है, बट कहीं भी कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी रिसेंटली एक बीच में ही जूम मीटिंग की थी, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो, इफ आई विल बी एबल टू डू दैट ना। एक हमारे प्रीवियस क्लाइंट थे जिन्होंने मतलब जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको मैसेज ओपन करके अगर मैं शो कर पाया तो आई। ओके, इसमें तो नहीं मिलेगा, बट ठीक है। इन शॉर्ट कैसा है कि बीच में अगर कुछ डाउट रहता है ना, तो मैं इन बिटवीन चीज़ें समझाता हूँ जूम मीट पे आके कि चलो हाँ ठीक है, ये दिक्कत आ रही है तो ऐसे कर सकते हैं वगैरह वगैरह। जैसे कि कैसे कैसे होता है ना, बीच बीच में डाउट होता है कि ओके चलो सिग्नल ऐसे फॉर्म कर रहे हैं तो मैं कैसे करूँ। अभी तो आप मेरे स्क्रीन में देख रहे हो तो आपको चीज़ें बहुत ईजी लग रही होगी कि हाँ ऐसे फॉर्म होता है, ऐसे फॉर्म होता है, बट जब आप टिक बाय टिक देखोगे ना तो आपको ऐसा कुछ डाउट नहीं आएंगे। तो वो सॉल्विंग के लिए मैं अलग से 1v1 कर देता हूँ, जूम मीट कर लिया, ऐसा कुछ वैसा रहता है, ठीक है। हाँ, मैं क्या दिखा रहा था, ट्रेड दिखा रहा। हाँ ब्रो, मैं गुजरात से हूँ। अहमदाबाद और नहीं सूरत वडोदरा। और fine। और आप भी गुजरात से हो क्या? मैं अहमदाबाद से हूँ। ओके ओके, बढ़िया है, फिर तो पास ही है, मतलब एक घंटे का ही रास्ता है। हाँ वही। डाउट साहब, जो इंडियन मार्केट में, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। इंडियन मार्केट में हम जो इंडिकेटर यूज करते हैं वो इंडेक्स पे होगा या ऑप्शन चार्ट? इंडेक्स पे, इंडेक्स पे हुआ। मतलब इंडेक्स पे तो अपन को ये मिल गया कि सिग्नल मिल गया बाय का, तो ऑप्शन में थोड़ा डीके नहीं होगा वो, मतलब थोड़ी देर बाद तो अपन स्टॉप लॉस वगैरह कितना लगाएंगे उसका? नहीं, देखो कैसे रहता है, अगर जैसे कि प्राइस एक्शन भी अपन ट्रेड करते हैं ना, हम कैसे करते हैं सिंपली कि ओके प्राइस इज मूविंग लाइक दिस, हमने अगर यहाँ पे एंट्री ली है तो नियरेस्ट स्विंग अपना लो होगा, ठीक है। तो क्या स्टॉप लॉस रहेगा, ऑप्शन में कैसे एंट्री लेना है, आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट आपको अगर मैं बेसिक गाइड दूंगा, अगर आपको वैसे भी अगर आपको अप्लाई करनी है तो आप कर सकते हो। ऑप्शंस में भी आप कभी ट्रेड करो ना, जैसे कि मैंने कैसे बताया कि मोस्टली मैं इसको रिवर्सल के लिए यूज़ करता हूँ, क्योंकि रिवर्सल में मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, मूव वाइज भी एंड ऑप्शन वाइज भी। ऑप्शन वाइज आप समझोगे, मानो अगर प्राइस यहाँ से यहाँ स्ट्रेच हुआ है, ठीक है, प्राइस में एक मूवमेंट आया है, तो यहाँ पे डेफिनेटली कॉल के प्रीमियम स्पाइक हो गए होंगे, राइट, जबकि पुट के प्रीमियम कम हो रहे होंगे, डिके हो रहे होंगे, उसमें कोई स्पाइक वाइक नहीं रहेगा। अगर आप ये ब्रेकआउट ट्रेड करते हो तो प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई कि यहाँ पे आपको कॉल के प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा मिले, राइट। यहाँ पे अगर इसको रहना चाहिए, अगर 100 रुपीज़ रहना चाहिए तो यहाँ पे ये 120 हो सकता है, 20 पॉइंट का एडिशनल प्रीमियम जस्ट बिकॉज ऑफ गामा स्पाइक, ठीक है, ये हो सकता है। बट इफ़ यू आर ट्रेडिंग रिवर्सल तो आपको बेनिफिट होगा कि भाई पुट स्पाइक भी नहीं होंगे, एंड पुट में आपको अच्छा एंट्री भी मिलेगा, स्टेबल प्रीमियम पे एंट्री मिलेगा, ना आपका डिफाइंड स्टॉप लॉस रहेगा। अंडरस्टूड? तो ये चीज़ आप नॉर्मल वे में भी अप्लाई कर सकते हो, एंड द सेम थिंग वी यूज विद दिस इंडिकेटर। ये बेसिक एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको मैंने कि कैसे कैसे यूज़ करते हैं। निफ्टी का चार्ट दिखा दीजिए। हाँ, मैं दिखा देता हूँ एक बार।
इंडियन मार्केट का पीएनएल दिखाया, वैसे फिर आपका फॉरेक्स मार्केट का भी दिखाई है, मतलब कितना हाँ। ट्रस्ट होगा आपको। ये रहा ब्रदर फॉरेक्स मार्केट का, मैंने ऑलरेडी आई गेस वीडियो के स्टार्टिंग में ही फॉरेक्स मार्केट का दिखाया कि ये रहा पूरा का पूरा। ठीक है, ये MT5 का अकाउंट है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। ये मेरा टारगेट एफएक्स का लाइव अकाउंट है, दिस इज नॉट अ डेमो अकाउंट। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट आप कब से अप्लाई कर रहे हो इस पर? क्या बोल रहे हो आप, कब से क्या अप्लाई कर रहे हो? गोल्ड पर आप, हाँ गोल्ड पर इन स्टार्टिंग से ब्रदर, देखो मैंने बनाया ही था गोल्ड में ट्रेड, मतलब फॉरेक्स में शिफ्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि हायर द कंफर्मेशन बेटर द प्रोबेबिलिटी, हायर द प्रोबेबिलिटी। सो मुझे ये था कि अगर इफ़ आई एम गोइंग विद लाइक प्रॉपर, मतलब प्योर डायरेक्शन, तो मुझे कुछ चाहिए कि जो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करे एंड मुझे एक हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स दे। तो जब से मैंने अकाउंट बनाया, जब से मैंने बेसिकली फॉरेक्स में मतलब इसमें जो भी ट्रेड्स लिए वो सारे मेरे इसके बेस्ड है, समझे? और कुछ सर इसमें फिल्टर कर सकते हैं, मतलब 3 महीने का दिखा सकते हैं PNL? इसमें मैंने चालू ही ब्रो 17 अप्रैल पे फंड डाला। आप देखो मैंने ये टाइम फ्रेम चेंज किया, आपको पूरा का पूरा दिख रहा होगा। ठीक है, दिस इज़ 6/9/6 आज का है। ये मैंने रिफ्रेश किया, ये सबसे पहली डेट आ गई। डिपॉजिट ही है मेरा ऑलमोस्ट 17 अप्रैल को, मैंने ट्रेड चालू किया था 28 अप्रैल को, मेरा फर्स्ट ट्रेड था। हाँ, सो ऑलमोस्ट अभी आप देखोगे तो 1 महीना इन कुछ 10 दिन के आसपास हुआ है इस पर्टिकुलर फॉरेक्स मार्केट में। और आप तो कितना परसेंटेज मिल गया? आपके सामने ही परसेंटेज की बात देखो, 10,000 USD डाले थे। हाँ 10,000 बेसिस। आपका 40 हो गया percentage। क्योंकि देखो फॉरेक्स मार्केट में ये मेरे लिए भी टोटली अनएक्सपेक्टेड, मतलब क्या अभी आ भी नहीं रहा है वर्ड, अभी क्या बोलूँ मैं, इतना मतलब हो रहा है कि मैं कैसे टाइप का ट्रेडर हूँ कि मैंने पिछले मतलब जितना भी ट्रेड किया ना, मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे मंथली कैसे भी करके 5% मिल जाए। इंडियन मार्केट में भी मैं ऐसे ट्रेड करता था। फॉरेक्स में मतलब मुझे लेवरेज मिली, ठीक है, मुझे ट्रेड्स अच्छे मिले, छोटे ट्रेड, मैं जो ट्रेड लेता हूँ इंडियन मार्केट में वैसे ही ट्रेड फॉरेक्स में लेता हूँ, बट जस्ट बिकॉज ऑफ लेवरेज मेरे प्रॉफिट ज़्यादा टर्न आउट हो रहा है ना। तो वो चीज़ है कि जो मुझे इतना अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। वैसे इंडियन मार्केट में भी लास्ट मंथ आई मेड ऑलमोस्ट 17-18%। ठीक है, तो वो चीज़ इंडियन मार्केट में भी मेरे लिए अभी चेंज हो गई है। सर ये जो आपका 641 माइनस वाला ट्रेड है, तो यहाँ पे क्या मिस्टेक आपसे बड़ी हो गई थी जो इतना बड़ा लॉस हुआ? कौन सा 641? ये देखो अभी कैसा है, इसमें रिस्क पर ट्रेड काफ़ी बड़ा लिया था RR के हिसाब से, लॉट सेम रखा है, बट अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड लोगे, आप ले रहे हो कि 1 मिनट पे नहीं जा रहा हो, आप 5 मिनट में ट्रेड ले रहे हो, या तो फिर आप लेट एंट्री, जैसे कि मैंने यहाँ पे लेट एंट्री ली थी। आप देखो मैं आपको रीसेंट ट्रेड बताऊंगा ना, तो आपको ज़्यादा फेयर आइडिया आएगा। $14.20 पे मैंने ये वाला एंट्री लिया था। ठीक है, समवॉट अराउंड कहाँ पे, ये एरिया पे। यहाँ पे ठीक है, मैंने पर्टिकुलरली ये कैंडल पे एंट्री लिया था। अभी जब मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ ना, तो मेरे पास मल्टीपल्स एसएल बन रहे हैं, कोई श्योर एसएल नहीं बन रहा है कि भाई एक एसएल यहाँ पे है, ये भी रख रहा हूँ, एक एसएल यहाँ पे भी, अगर ये एसएल रखूँगा तो काफ़ी बड़ा हो रहा है। आप देखो, ठीक है, आप कितना पिप का एसएल हो रहा है यहाँ पे, ऑलमोस्ट अराउंड 60 पिप का एसएल हो रहा है। ठीक है, तो अगर जब बड़ा एसएल, इससे भी बड़ा एसएल रखोगे तो आप लॉट इंक्रीज नहीं कर सकते। अभी ये सेम ट्रेड में मैंने यहाँ पे कितना बनाया है आपको मैं दिखाता हूँ, रुक जाओ, ये रहा। ठीक है, 3322 को मैंने सेल किया था। ठीक है, एसएल था ऑलमोस्ट 3327 पे। ठीक है, एंड 3313 पे मैंने निकाल दिया। अब देखो मैंने कहाँ पे एंट्री बनाया था, यहाँ पे एंट्री बनाया था। ठीक है, 3327 का ये एसएल में रख के चल रहा था। ठीक है, बेसिकली मेनली ये सारे प्राइस के ऊपर मेरा एसएल था, एंड इसको मैंने कहाँ पे एग्जिट किया है, ऑलमोस्ट अराउंड 33। देखो उसके बाद ये कंटिन्यूसली जैसे जैसे लोअर लो जाएगा, ट्रेलिंग एसएल जाएगा, बट जस्ट बिकॉज ऑफ लेट एंट्री ये बहुत बड़ा हो गया। 3313 पे मैंने एग्जिट कर दिया जब ये मेजर स्विंग क्रॉस किया ना, ऑलमोस्ट अराउंड यहाँ पे। सो ये 1:2 का ट्रेड है, दिख रहा है। सो क्या मैंने बोला था, बीच में सर बाय का सिग्नल आया था, उस समय क्या करेंगे हम? कौन सा, ये ट्रेड रनिंग होगी, ट्रेलिंग एसएल। आपका मेजर व्यू क्या है वो समझो आप।
इसमें ट्रेलिंग एसएल के साथ जाऊंगा सिंपली मैं। सिग्नल का वेट करेंगे बड़े टाइम फ्रेम जैसे हाँ बड़े टाइम, यस बड़े टाइम फ्रेम पे, और जैसे मैंने पहले बताया ना कि हम 1:2 मिनिमम कैप्चर करते ही करते हैं, उसके बाद जो भी गया है ट्रेलिंग एसएल लेना है, ठीक है, एटलीस्ट 1:2। मतलब आप सिग्नल्स लेते हैं 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप चेंज करके एंट्री मार्क लेते हैं। यस यस, बट ये वाला ट्रेड मेरा 1 मिनट पे ही था, 1 मिनट पे ही ये सिग्नल देखा था मैंने बेसिकली, ठीक है, एंड जस्ट बिकॉज प्राइस यहाँ से कूल डाउन हो रही थी मैंने एंट्री लिया था। बाकी हम 5 मिनट 15 मिनट पे मेरे मेजर ट्रेड्स रहता है, समझे। तो ये भी ट्रेड देखो एग्जैक्ट ऑलमोस्ट अराउंड 1:2 पे बुक हुई है। सो मैं वही बोलता हूँ, जितने देखो क्या होता है, आपको एंट्री लेने के बाद प्राइस में जो फ्लक्चुएशन आएगा ना, उसमें आपको लगेगा कि हाँ ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, बट ऑलवेज फॉलो योर रूल्स। जितने ज़्यादा रूल्स फॉलो करोगे उतना अच्छा पैसा बनेगा, एंड साइकोलॉजी उतनी अच्छी होगी, क्योंकि एंट्री क्या है भाई, मुझे यहाँ पे सिग्नल मिला मैं एंटर कर लूँगा, 2 सेकंड का काम है, उसके बाद ट्रेंड को राइड करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड वो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पैसा बना के देगी जितने अच्छे रूल्स आप फॉलो करोगे, ठीक है। अभी मैं एक बार जस्ट IRFC का चार्ट ओपन कर देता हूँ क्योंकि दीपक भाई बोल रहे थे, ठीक है। आई डोंट नो 13 लोग क्यों, अच्छा हुआ है मैंने बाद में जाकर रिकॉर्डिंग चालू कर दिया, तो ये भाई रिकॉर्डिंग भी मैं देख सकता हूँ, ठीक है। अभी हाँ IRFC में क्या आप बोल रहे हैं दीपक भाई, एक बार स्विंग ट्रेड करना है आपको, तो आप देखो आवरली टाइम फ्रेम पे स्विंग सिग्नल्स देख सकते हो। आवरली टाइम फ्रेम पे आपको कोई लॉन्ग सिग्नल्स मिले तो देखो यहाँ पे आपको एक लॉन्ग सिग्नल मिला था, ठीक है, तो ये आपका ट्रेंड राइड होगा। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो डेफिनेटली आप फ्यूचर तो शॉर्ट करोगे नहीं, फ्यूचर शॉर्ट अगर आप करते हो तो अलग चीज़ है, बट जैसे स्विंग ट्रेड करते हो तो यू हैव टू गो फॉर हायर टाइम फ्रेम। जैसे कि यहाँ पे देखो इतना बड़ा मतलब बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ था, तो जैसे ये सिग्नल क्लोज हुई हमको यहाँ पे सिग्नल मिल गया होगा, ठीक है, तो ये फिर देन रैली किया है, आई डोंट नो हाउ मेनी परसेंट इट इज़, ऑलमोस्ट अराउंड 15%, फिर यहाँ से भी मिला, यहाँ से भी कंटिन्यू रैली किया है यहाँ तक, ठीक है। सो दैट्स द थिंग। 7 PM के पे क्या बोल रहे हो आप, समझा नहीं मैं। आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, दैट्स फाइन, थोड़ा आवाज़ आएगा चलेगा। हाँ सुमित भाई बोलिए। एक डाउट था, जैसे मेरे पास एक 2 इंडिकेटर थे, 2 दिन के लिए उसका दिया था, हाँ तो उनके मतलब जो एंट्रीज के पॉइंट थे ना, तो बहुत क्रिटिकल है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने करके रखा था, मैं एंट्री ले पा रहा था, तो ऐसे कुछ है अपने इंडिकेटर में, मतलब नहीं देखो रूल्स है अपने, बट जैसे मैंने कैसा बताया कि आई लव टू कीप थिंग्स सिंपल। जैसे एक भाई ने SMC का भी फंडा बताया कि भाई ऑर्डर ब्लॉक पे करेंगे क्या करेंगे, नहीं मैं कैसे देखता हूँ, मैं जस्ट ऑब्जर्व करता हूँ कि भाई कहाँ पे लोग इंटरेस्टेड है और क्या मतलब उनका रिएक्शन रहेगा, वो सिंपल चीज़ एक्सप्लेन किया, वो हम सिर्फ स्ट्रक्चर ब्रेक देखते हैं, दैट्स इट, इंडिकेटर स्ट्रक्चर ब्रेक एंड देन वी कैन टेक एंट्री, गॉट इट। ट्रेड कैरी करने पे रूल है, ट्रेड को ट्रेल करने पे रूल है, कैसे ट्रेल करना है, एंट्री पे रूल है, ठीक है, एंड 200 EMA को इंक्लूड कैसे करना है उस पर एक रूल है, दैट्स इट। नारायण भाई आप बोल सकते हैं। अगर हम ये देखें कि हम कोई रूल फॉलो नहीं करते, इसमें क्या परफॉर्मेंस है? अभी देखो 60-70% तो बहुत, अगर मैं बेसिक बताऊँ ना आपको, अगर आप 50% भी लेते हो विद 1:2 RR, कौन से पॉइंट पे रहोगे आप? 60-70% आपको वैसे ही दे देगा, बट इट्स योर हार्ड अर्न मनी यार, मार्केट बंद नहीं होने वाली है, क्यों फालतू में ट्रेड लेके अपना स्क्रीन टाइम भी वेस्ट करना है, अपना एनर्जी भी वेस्ट करना है, अपना साइकोलॉजी भी बिगाड़ना है, वाई नॉट टू टेक 90% प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड, समझे। तो मैं वो चीज़ पे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, जितना हायर क्वालिटी सेटअप आप ट्रेड करोगे ना उतना अच्छा आपका पैसा भी बनेगा, एंड चलो पैसा तो सेकेंडरी है, आपका माइंडसेट अच्छा रहेगा। अभी मुझे पैनिक नहीं हो रहा है ये ट्रेड में ये हो गया, नहीं है, आई एम ऑल काम। हाँ मुझे पता है कि मैं अच्छे प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स ले रहा हूँ, आई विल मेक मनी,
समझे? जो है हाँ सुमित भाई। आपको मतलब गोल्ड आप ट्रेड करते हो तो आपको कितने ट्रेड मिलते हैं दिन में, मतलब आप कितने? देखो मेरा कैसा है, गोल्ड में जैसे कि मैंने बताया मैं 5 मिनट 15 मिनट पर ट्रेड करता हूँ एंड आई लव टू ट्रेड ऑन इंपॉर्टेंट एरियाज ओनली। तो मैं अलर्ट लगा के छोड़ देता हूँ। तो मैं आप देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा 9-6 पे आज एक ट्रेड बना, उसके पहले मैंने 6-6 को ट्रेड लिया था। 3 दिन कोई ट्रेड ही नहीं लिया, मतलब कि ये तो ठीक है बीच में अपना गैप था, बट उसके पहले भी आप देखोगे तो मेरे ट्रेड्स काफ़ी कम मतलब रहता है। ठीक है, कभी कभी एक दिन में मैं अगर फ्री हूँ बैठा हूँ इंडियन मार्केट में, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, आई विल फोकस ऑन गोल्ड मार्केट। ठीक है, मैं इसमें बैठूंगा, मैं काम करूँगा, क्यों? क्योंकि मेरे इंडियन मार्केट में कोई ट्रेड नहीं बना है, साइडवेज दे रहा है वैसे। बट 1-2 ट्रेड्स अ डे इज़ मोर देन फाइन। इवन आई वुड से कि आप वीक में 2 ट्रेड ले तो विच इज़ मोर देन फाइन। समझे? बाकी ट्रेड्स आपको मिलते रहेंगे, जितना मार्केट में मूव्स रहेगा उतने ट्रेड्स तो आपको मिलते रहेंगे। लुक एट इट ऑन अ 1 मिनट पे। ठीक है, तो ट्रेड्स आपको मिलते रहेंगे, बट इट्स योर ड्यूटी टू टेक 90% प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स। एंड मतलब मेरा पर्सनली ऐसा है कि मतलब मैंने ट्रेडिंग को इसलिए चुना है कि लाइक मतलब मुझे फ्री टाइम भी मिले, मैं ट्रेड भी करूँ, मैं पैसा भी बनाऊँ, एवरीथिंग। तो मेरा ऐसा नहीं है कि मैं मतलब काफ़ी टाइम बैठा रहूँगा। मैं इंडियन मार्केट में भी मतलब 12-1 बजे तक मैक्स टू मैक्स ट्रेड करता हूँ, उसके बाद मैं सब बंद कर देता हूँ। सो दैट्स व्हाट आई डू। थोड़ी सी भी ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे अच्छी होगी, जैसे 5 मिनट 15 मिनट क्या हो रही है। हाँ जितना छोटा रहेंगे हम उतना मतलब वो हाँ सही सिग्नल होगा। हाँ, मेन क्या रहता है कि बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा ना तो आपको जैसे कि पुल बैक भी मिलेगा, तो पुल बैक भी आपको अच्छा मिलेगा। छोटे टाइम फ्रेम में हम इसलिए जाते हैं कि हमें एंट्री सेटअप मिले और हमें छोटा एसएल मिले, वैसा कि हमें अर्ली कंफर्मेशन मिल जाए। ओके डाउट था हाँ हाँ कि हम सपोज हमने इंडिकेटर ये परचेस कर लिया, तो जो आप एक जोन मार्क करके देते हो, जैसे आपने यहाँ पे जोन मार्क करे, सपोज हमारा कई बार जोन ऊपर रह जाता है, नीचे रह जाता है, हाँ, थोड़ा प्लस माइनस रहेगा। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। तो आप वो इंडिकेटर लेने के बाद जो सपोर्ट रहता है, मतलब ये जोन पे आएगा तो बाय कर लेना, मतलब यहाँ पे आएगा तो देख लेना इंडिकेटर कैसा काम कर रहा है, उस हिसाब से एंट्री कर सपोर्ट आपकी तरफ से मिलेगा। देखो अभी तक तो ऐसा कोई कम्युनिटी ग्रुप जैसा नहीं है, बट बेस्ड ऑन फीडबैक डेफिनेटली बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब हाँ मैं इंडिकेटर हाँ परचेस उसको भी कर लेते हैं, लेकिन उस पर वर्क कैसे करना है, वो जो इंडिकेटर बना है उसको ही अच्छी तरह से पता हो। हाँ नहीं, सी कैसे वर्क करना है ना, मेरा ऐसा नहीं है कि भाई मैं कुछ चीज़ें छुपा के रखूँगा। आई लव टू बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, मैंने ये 3 वीडियोस बनाए ना, ये 3 वीडियो में सारी चीज़ें समझा दी है कि कैसे क्या करना है। सारे वीडियोस ऑलमोस्ट 25-30 मिनट लॉन्ग रहेंगे। ठीक है, उसमें सब समझा दिया कि कैसे यूज़ करना है। ये वाले वीडियो में ये भी समझा है कि मैं प्राइस को कैसे ऑब्जर्व करता हूँ, एवरीथिंग। ठीक है, आगे इन फ्यूचर में और डाउट्स रहते हैं और वीडियोस भी बनाऊंगा और वीडियोस भी डालता रहूँगा इस पर। प्लस और एक चीज़ क्या कर सकते हैं कि जैसे कि मेरा टेलीग्राम है ना, इसमें मैं जैसे कि इंडियन मार्केट के लेवल्स डालता रहता हूँ। ठीक है, निफ्टी वगैरह के, तो मैं इसमें गोल्ड के लेवल्स भी डाल सकता हूँ, या तो फिर एक अलग कम्युनिटी ग्रुप भी बना सकता है, वो चीज़ भी कर सकता है। तो बेस्ड ऑन फीडबैक फिर होता रहता है आगे। जैसे कि इसमें मैं हमेशा ये देखो, ये जोन्स आपको दिख जाएंगे निफ्टी में पोस्ट किए हुआ है, तो ऐसे मैं गोल्ड में भी डाल सकता हूँ कि ओके गोल्ड के ये लेवल्स है वगैरह वगैरह मेरे, तो आप लोग वो देख के प्रेफर कर पाओ। समझे? सर ये इंडिकेटर आपका सिर्फ लाइफ टाइम के लिए हम लोग ले सकते हैं या कुछ शॉर्ट टर्म के लिए भी ऐसा कुछ? नहीं ब्रदर, देखो कोई सब्सक्रिप्शन मैंने नहीं रखा है, लाइफ टाइम के लिए ही है। क्योंकि देखो इसमें मुझे पब्लिश करने के लिए भी मुझे ऑलमोस्ट एक अकाउंट लेना पड़ेगा प्रोफेशनल वाला, ऑलमोस्ट 2.5 लाख का है। ओके, सो इन फ्यूचर कुछ ऐसा आता है तो मैं पब्लिश करूँगा कि ईयरली सब्सक्रिप्शन आ गए या कुछ, बट फिर उसके लिए भी ऐसा होगा कि रेट्स थोड़े मुझे कूप अप करने पड़ेंगे कि जो मैं मतलब ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन ले रहा हूँ तो उसके हिसाब से मुझे भी थोड़ा कूप अप होना चाहिए, क्योंकि 2.5 लाख के बाद मैं ब्रेक ही बनाऊँगा। समझे? तो वैसी चीज़ है, अभी भी सब्सक्रिप्शन लेके ही परचेज़ किया हुआ है, तो आई हैव केप्ट अ फेयर प्राइस एंड इवन EMI अवेलेबल है, तो वो 800-900 रुपये महीना आता है। अच्छा, तो वो चीज़ है, तो आई गेस प्राइस इज़ प्रीटी डिसेंट।
खुशी भाई, हाँ नारायण भाई बोलिए। मेरे दो डाउट है मेरे। हाँ हाँ बोलिए ना। पहला ये है कि जो सिग्नल फेल हुए तो वो तो चार्ट से हट जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, फेल हुए सिग्नल रिमूव, जैसे कि समझो आप ये यहाँ पे सिग्नल आया, उसके बाद प्राइस नीचे भी गया, ऑलमोस्ट 100 पिप का ही मोमेंटम दिया, ये ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा रिवर्सल आ गया, ठीक है। इसमें हमने छोटे टाइम फ्रेम में जाके हमने ट्रेड लेके हमने 1:2 बुक भी कर लिया, वो अलग बात है, बट 15 मिनट पे ये आके नीचे भी चला गया, ठीक है। तो ये सिग्नल यहाँ से हटा नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि आके सब सिग्नल हट जा रहे हैं, सिर्फ जो चले हुए सिग्नल दिखा रहा है, ऐसा नहीं है, समझे नारायण भाई आप? हाँ समझ गए। यहाँ से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैं इसीलिए हमने रूल्स बनाया है ना, हम इसीलिए सिग्नल्स को फिल्टर भी कर रहे हैं। अभी देखो 15 मिनट पे ये सिग्नल मिला, आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके लोगे तो वो चीज़ें कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, एसएल छोटा होगा, 1:2 भी आ जाएगा, चीज़ें अलग अलग हो जाएगी, समझे? वो चीज़ होगी। सेकंड मेरा ये था, हाँ सॉरी क्या? प्राइस इसका इतना ज़्यादा क्यों है? मतलब हमारे लिए कुछ तो डिस्काउंट होना चाहिए, पुराने सब्सक्राइबर है। प्राइस ज़्यादा है ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ ये गोल्ड का 1 महीने का परफॉर्मेंस है नारायण भाई। खुशी भाई एक काम कीजिए, हम 12 लोग हैं अभी, हाँ 12 लोग हैं, कुछ तो ऐसा डिस्काउंट देना, हम सिर्फ 12 लोगों के लिए यहाँ बता देना। नहीं हमको लेना है जब भी हम यहाँ आए हैं। नहीं अंडर टोटली अंडरस्टूड नारायण भाई, बट देखो आप ये भी समझो कि देखो मेरा एम ऐसा भी नहीं है कि भाई मैं बहुत मतलब पैसा ले लूँ और मैं गायब हो जाऊँ, नहीं। आई एम हियर टू लाइक, आप मेरा इंस्टाग्राम या तो यूट्यूब लास्ट 1 साल का देख लेना, आई हैव कैप्ट ट्रांसपेरेंसी सिंस वेरी लॉन्ग, जब से मैंने चालू किया तब से मैं मार्केट रियलिटी स्पीक करता हूँ, ठीक है। एंड मेरा ये एम भी नहीं है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा चार्ज ले लूँ। हाँ, इफ समथिंग इज़ गिविंग गुड रिजल्ट एंड समथिंग आई मेड फ्रॉम माई हार्ड वर्क, 6 ईयर मैंने दिए हैं, मैंने जॉब अभी क्विट कर दी है, आई एम गोइंग फुल टाइम फॉर ट्रेडिंग, चीज़ें अच्छी चल रही है मेरे लिए, तो वो लोगों के लिए भी अच्छी चलेगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक मिनिमम चार्ज दे रहा हूँ। एंड देखो EMI ऑप्शन भी मैं इसलिए लाया ताकि एवरीवन कैन अफोर्ड इट, एंड आई डोंट थिंक सो 20,000 बहुत कम प्राइस है, क्योंकि मैं आपको सिंपल अगर एक एग्जांपल दूंगा ना, इफ़ यू इवन डू बैचलर्स और योर MBA, हाउ मच मनी यू आर पेइंग टू कॉलेज नारायण भाई? वो बात Just more than इससे है ना? ज़्यादा देंगे। तो और वो चीज़, और ऐसा नहीं है कि भाई 1 ईयर के लिए रख रहा हूँ, दिस इज़ फॉर लाइफ टाइम, एंड ऐसा भी नहीं है कि हाँ इसके बाद आप कौन मैं कौन, यू विल हैव माई लाइफ टाइम सपोर्ट, तो वो चीज़ है। सर बाद में मतलब अगर इसमें कुछ अपडेट आएंगे सुबह, वो इसी में अपडेट हो जाएंगे और मेल भी आ जाएगा आपको। हाँ, इसमें कैसा है, जैसे ही परचेस करते हो तो आप लोगों के डेटा रहते हैं मेरे पास, मेल एंड फ़ोन नंबर, तो वहाँ पे चीज़ें अपडेट हो जाएगी। हाँ 1 मिनट रुको, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, मुझे जस्ट याद आया कि मैंने लिंक कहाँ पे शेयर की थी, वो आप बोल रहे थे ना किसी का डाउट था कि भाई मतलब बाद में अगर जाके कुछ डाउट हुआ तो कहाँ पे क्या करेंगे। जस्ट अ सेकेंड मैं आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। ये विजिबल है एवरीवन? तो इन्होंने बहुत स्टार्टिंग में परचेस किया था, एंड उसके बाद ऐसे मतलब बीच में डाउट था तो ऐसे जूम में मीटिंग किया था, तो मतलब जैसे कि इन बिटवीन आपको कुछ मेजर डाउट रहता है ना, तो मैं चार्ट पे ज़्यादा प्रीफर करता हूँ कि भाई चार्ट पे अगर समझाऊंगा तो डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा, बाकी कॉल वगैरह पर तो चलो ठीक है होता रहता है, समझे? सर एक यहाँ पे एक क्वेश्चन था, जो क्या बोलते हैं यहाँ पे पहले सिग्नल मिले, 2 सिग्नल हमें मिले हैं हाँ कौन सा? सपोर्ट के ऊपर बिल्कुल जस्ट, ये वाला, हाँ तो आपके हिसाब से ये क्या 90% वाला सेटअप है हमारा? यस एग्जैक्टली, क्योंकि आप देखो दिस वाज अ प्रीवियस रेंज, पहले मेरा क्या रहेगा, मेरे 2 सपोर्ट रहेंगे यहाँ पे, वन इज़ दिस, ठीक है, दिख रहा है, क्योंकि वी हैव अ इम्पोर्टेंट सपोर्ट हियर टू यहाँ पे एक बार चलो फेल हुआ एंड ऊपर गया, तो दिस इज़ अ मेजर सपोर्ट, दिस इज़ अ माइनर सपोर्ट, ठीक है। प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सेलिंग, एंड उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में रिकवरी, तो आप यहाँ पे जाके देखोगे ना छोटे टाइम फ्रेम पे आपको चीज़ें ज़्यादा पता चलेगी। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ताकि हम जाके देख सके, मुझे कहाँ पे यहाँ पे इंडिकेशन मिला एंड मुझे 2 सिग्नल मिला, आपको मैं दोनों दिखाता हूँ ताकि ना आप लोगों को डाउट क्लियर हो। हम 1 मिनट पे चलते हैं।
ठीक है। नाउ मैंने चीज़ें क्या बताई, जैसे ही हम छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे वी विल लुक फॉर व्हाट, स्ट्रक्चर चेंज और रिवर्सल। अभी यहाँ पे आप देखो स्ट्रक्चर चेंज आपको कहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मैं और जूम इन करता हूँ, टाइमिंग बताना मुझे। बहुत बेसिक है, स्ट्रक्चर चेंज मतलब हमें ट्रेंड का चेंज कहाँ पे दिख रहा है। जैसे ये डाउन ट्रेंड था, कब मुझे के बाद दिखा हाँ है सर 2145 वाला। यहाँ पे ना, यहाँ पे जैसे कि ये वाला एरिया ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मुझे पता चल रहा है हाँ चलो यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज हो गया। दूसरा चीज़ मुझे कहाँ पे पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ एंड ये कंसोलिडेशन का ब्रेक हुआ, तो ये भी एक एंट्री है, ये भी एक एंट्री है, दोनों एंट्री मैं ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अगर मैंने ट्रेड लिया है ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑन दिस ब्रेकआउट, ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लॉन्ग पोजीशन बनाता हूँ तो मेरा एसएल कहाँ पे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे तो वैसे बड़ा एसएल हो रहा है, तो आप जैसे कि ये वाला एक स्ट्रॉन्ग लो है, ठीक है, यहाँ पे एसएल रख सकते हो। कितना पिप का हो रहा है, पिप वाइज कैलकुलेशन करोगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। 30-40 पिप इज़ मोर देन एनफ। जैसे कि यहाँ पे हो रहा है 50 पिप ऑलमोस्ट, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे 1:2 मिला नहीं मिला देखो, ठीक है। 1:2 हमारा मिनिमम है इन एनी केस, 1:2 लेना ही लेना है। कहाँ पे मिल गया, ऑलमोस्ट अराउंड यहाँ पे, समझे। एंड उसके पहले ऐसा कोई मेजर पुल बैक नहीं है। हाँ एक मेजर पुल बैक ये आया था, बट उसके बाद कंटिन्यूसली ऊपर है, ठीक है। ओके सर। और ट्रेलिंग के लिए एंड एनीथिंग क्या रूल है वो सब एक्सप्लेन है कि कैसे किसके बाद क्या ट्रेल करना है, कहाँ पे ट्रेल लाके लगाना है, वगैरह वगैरह चीज़ है। एंड कुछ डाउट होगा तो मतलब और इन डेप्थ वीडियोस भी मैं बनाता रहूँगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ ठीक है, और कोई डाउट गाइस? सोचो और क्या हो सकता है, हमारे पास और टाइम है। सर सोच ही रहा हूँ। हाँ हाँ सोचो आराम से। तो अभी इसको इस्तेमाल करने के बाद भी आए। हाँ एग्जैक्टली बात ही आएंगे आप, मतलब रियल टाइम में एग्जैक्ट टिकर देखोगे ना, एंड उसके बेस पे ट्रेड भी लोगे, उसके बेस पे मतलब आप फ्लक्चुएशन देखोगे तब ज़्यादा क्वेरीज आएगी। तो तब के लिए तो मैं हूँ, डोंट वरी, तब तो हम क्लियर करते रहेंगे। और देखो डाउट रहेगा भी नहीं जब ये सारे वीडियोस के थ्रू जाओगे ना 1-2 बार, तो फिर डाउट रहेगा भी नहीं कि क्या करना है, 200 EMA को इंक्लाइन कैसे करना है, वो सारी चीज़ें पता चल जाएगी। युवराज भाई मैं ये नंबर टाइप कर देता हूँ चैट बॉक्स में, 7997196670। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या तो सेव कर लो, 7990719670, ठीक है। मैंने नंबर पोस्ट कर दिया है। सर बीटीसी का चार्ट लगा सकते हैं? हाँ ब्रो लगा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सर आज ट्रेड लिया था हाँ लिया था ना, कौन सा फॉरेक्स मार्केट में बोल रहे हो, इंडियन मार्केट में बोल रहे हो? इंडियन में। इंडियन मार्केट में लिया था मॉर्निंग में एक। इसमें बेसिकली ट्रेलिंग गया है, ये एक ट्रेड लिया था, ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास तक प्रॉफिट गया था। बट जैसे कि मॉर्निंग में अपडेट डाला था ना मैंने, आप अगर मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पे हो तो वो तो आपको पता होगा। जैसे कि यहाँ पे इवन मार्केट्स आर फॉलिंग बट डिके इन पुट्स आर मोर एंड कॉल्स आर होल्डिंग, और मेरा कॉल शॉर्ट था, तो उसके बाद इसमें टाइट ट्रेलिंग था, तो इसमें मेरा ट्रेलिंग एसएल गया। मैंने बेसिकली 380 पे सेल किया था एंड 369 पे ट्रेलिंग गया। उसके बाद प्राइस हावर 217 पे आके क्लोज हुई, बट मार्केट में उतना कोई स्ट्रॉन्ग मूव था नहीं आज, अगर आप देखोगे तो पूरा मतलब गैप अप खुलने के बाद इट वाज कम्प्लीटली फ्लैट। सिग्नल मिलने के बाद हमें शॉर्ट ही करना है भाई। नहीं ऐसा नहीं है, जैसे कि आज तो मार्केट गैप अप खुला था ना, एंड ऑप्शन मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ क्योंकि विद 25 लाख मैं ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकता हूँ, यस तो इसलिए मैं शॉर्ट करता हूँ। तो कर सकते हैं। हाँ यस बाई भी कर सकता है। मतलब जिसका कैपिटल कम रहेगा 1 लाख 2 लाख। देखो मैं प्रीफर करता हूँ अगर आपका जब तक 2-2.5 लाख तक कैपिटल है ना, आप ऑप्शन बाइंग करो एंड
मतलब 2 या 3 लाख के कैपिटल पे भी आप 30-40% ही यूज़ करो, फुल कैपिटल नहीं, तब तक ऑप्शन बाइंग सेफ है। मतलब ऑप्शन सेलिंग आप सपोज अपने इंडिकेटर में बाय एक सिग्नल दे दिया तो हम प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है, बाय करने की और सेल करने की ज्यादा? देखो ऑप्शन सेलिंग की प्रोबेबिलिटी हमेशा ज़्यादा रहेगी। यस क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पे, मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल दूंगा ना, आप इंश्योरेंस लेते हो सुमित भाई, हाँ लेते हो राइट? अगर आपको 1 साल में कुछ नहीं हुआ तो वो इंश्योरेंस का पैसा गया, यस भाई राइट? सेम थिंग विद ऑप्शंस। हमारे पास 1 वीक है, ठीक है, मान के चलो ऑप्शंस 1 वीक में एक्सपायर होते हैं, इसलिए 1 वीक का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। 1 वीक में अगर 25,000 अभी निफ्टी चल रहा है, 1 वीक में निफ्टी 25,000 के ऊपर नहीं गया, ठीक है, तो ये प्रीमियम जो है 25,000 का मेरा जो ऑप्शन होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी मुझे ज़्यादा 66% प्रोबेबिलिटी है कि ऑप्शन सेलर ज़्यादा प्रॉफिट बनाएगा, ठीक है? तो वो चीज़ है। क्यों? क्योंकि भाई ये प्रीमियम है, नथिंग एल्स। प्रीमियम आगे जाके डिके ही होने वाला है, ज़ीरो ही होने वाला है। दैट्स वाई प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ऑप्शन सेलिंग की। हाँ बोलिए। जैसे अगले टाइम फ्रेम पे हमें जैसे यहाँ पे ये मिला है कि बाय और सेल सिग्नल मिला है, तो हम टारगेट 1:2 कर रहे हैं या 1:2 से ज़्यादा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं देखो 1:2 मिनिमम है। अगर हम 5 मिनट 15 मिनट करते हैं ना, फिर भी 1:2 मिनिमम है, उससे ज़्यादा भी हम कैरी करते हैं बेस्ड ऑन ट्रेंड कैसा है, ठीक है? अगर मैं आवरली पे बात करूँ, आवरली पे फॉरेक्स मार्केट कर रहे हो तो आप डेफिनेटली शॉर्ट भी करोगे, आप उसको लॉन्ग भी करोगे, ठीक है? तो आप 1:2 फॉलो कर सकते हो, आप ज़्यादा भी फॉलो कर सकते हो कि 1:4 तक ट्रेड ले सकते हो, बट वो कब ले जाना है आपको? ट्रेलिंग एसएल के साथ ले जाना है। ऐसा नहीं कि मेन एसएल रख के हम 1:4 ले रहे हैं, वो थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि शार्प पुल बैक आएंगे तो चीज़ें लिटल बिट टफ हो जाएगी। तो मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं कि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना है, होल्ड कैसे करना है फॉर बेटर आरआर। एंड अगर इंडियन मार्केट में कर रहे हैं कि हम इक्विटी में स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हम सिर्फ लॉन्ग के ट्रेड्स को फोकस करते हैं, उसमें हम बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं, उसमें 1:2 का रूल्स नहीं है, समझे? एक बार आप वापस से मैसेज पे अपना नंबर डाल दीजिए ना प्लीज, इसका शो नहीं कर रहा। हाँ मैं डाल देता हूँ। आई गेस आप लेट ज्वाइन हुए ना, इसलिए प्रीवियस चैट नहीं दिखा रहे होगी। जी भाई मैंने डाल दिया है, आप देख लीजिए एक बार। मैंने मैसेज कर दिया। अच्छा आपने, हाँ ओके, आपका टेलीग्राम पे आ गया मैसेज सुमित भाई। Yes, yes. ओके और बताओ, और कुछ डाउट है तो? हाँ साहिल भाई बोलिए। सोलाना का चार्ट लगा है उसमें। सोलाना ये वाला कौन सा टाइम फ्रेम साहिल भाई? 1 आवर। हाँ ठीक है, 1 आवर पे ही है अपन। जूम आउट करो और थोड़ा। परफेक्ट। मेरे हिसाब से सर अगर हम लोग 1 आवर पे अपना डेली प्राइस रखते हैं और ऐसे छोटे टाइम फ्रेम पे रखते हैं तो हम लोग काफी अच्छे ट्रेड पकड़ सकते हैं। मतलब समझा नहीं, ट्रीटिंग 1 आवर एज अ डेली ना? हाँ मैं वही करता हूँ ना, 1 आवर पे ही मेरे जोन मार्क करता हूँ, ठीक है? जी जी। और उसके बाद मैं 5 मिनट 15 मिनट पे मैं इंडिकेशन देखता हूँ, एंड उसके बाद मैं उसको छोटे टाइम फ्रेम 1 मिनट पे ट्रेड करता हूँ। सो मेरा कैसा रहता है कि मैं विद इन 15 मिनट 1 आवर ट्रेड ख़त्म करके निकल जाऊँगा, मेरा वैसा माइंडसेट है, बिकॉज आई डोंट सिट मच ऑन चार्ट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है? एंड मेनली शाम के टाइम पे तो मैं बहुत कम बैठता हूँ कि गोल्ड में वगैरह में मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं कैसे काम करूँगा, मैं अलर्ट्स लगा के छोड़ दूंगा, अलर्ट्स ट्रिगर हुआ आई विल बी एक्टिव, वैसा वो भी मैं समझाऊंगा कैसे क्या अलर्ट्स वगैरह लगाना है, कैसे एक्टिव होना है, ताकि इसे क्या है, ट्रेडिंग अपन क्यों कर रहे हैं? जैसे बहुत लोग रहेंगे कि जॉब के साथ भी करते हैं, ठीक है? तो जॉब के साथ यू डोंट गेट मच टाइम कि भाई आप चार्ट पे कंटिन्यूसली बैठो। एंड इनिशियल स्टेज में कैसा रहता है कि जितना आप ज़्यादा चार्ट पे बैठोगे ना, आपको हर एक पॉइंट पे ट्रेड दिखेगा। सो मेक श्योर जब आप इनिशियल स्टेज में हो तो वो तो अवॉइड ही करो कि चार्ट पे बैठना बंद कर दो। हाँ
जहाँ पे जैसे कि न्यूयॉर्क सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन में 2-3 घंटा बैठते हो, दैट्स इनफ। हाँ, प्राइस को आप ऑब्जर्व करने के लिए बैठते हो, दैट्स गुड कि हाँ क्या चीज़ है, कैसे काम करे। जैसे कि इंडियन मार्केट में मॉर्निंग में मैं मतलब जैसे ही मार्केट खुलता है 11-12 बजे तक आई ऑब्जर्व प्राइस, ऑप्शन प्राइस भी मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मैं मेरे चार्ट्स भी देखता हूँ। मैं कंटिन्यूसली 12 बजे तक तो बैठता ही बैठता हूँ ऑन माई चेयर राइट नाउ, कि उसके उस टाइम पे नो मतलब अदर थिंग्स, ठीक है। तो वो चीज़ रहती है, क्योंकि इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ करियर इन दिस, पैसा एक्चुअल में आपको बनाना है, आपको टाइम थोड़ा देना पड़ेगा, एंड यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क। तो वो चीज़ है, ठीक है। ठीक है, एनीथिंग एल्स गाइस? अच्छा सर, आपके साथ पता नहीं वो सिचुएशन हुई थी कि नहीं, पर मेरे साथ क्या होता है, जैसे अब कोई भी स्ट्रेटेजी है वो 90% या 80% वर्क नहीं करती है ना, नहीं करती। बहुत से बहुत 60% तक होता है। तो मेरा क्या होता है, जैसे हम किसी भी स्ट्रेटेजी पे ट्रेड लेने लगते हैं ना, तो कभी कभी लॉसेस जैसे एक साथ लगातार लूजिंग स्ट्रेक आ गई। हाँ, तो जैसे उस फिर स्ट्रेटेजी से उलझन सी लगने लगती है। आप कैसे हैंडल करते हो? देखो, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ आपको कि क्या रहता है ना, मार्केट में अलग अलग फेज़ रहता है। एक फेज़ आता है कि विनिंग स्टिक आपकी कंटिन्यू चलती है, एक फेज़ आता है आपकी लूजिंग स्टिक चलती है। एंड ऐसा नहीं है कि सारी स्ट्रेटेजी 60% काम करती है। देखो, मार्केट की प्रोबेबिलिटी 50-50 की है, 50-50% ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर उसके बाद आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है तो वो डेफिनेटली 60-70% तक तो काम करेगी। वो स्ट्रेटेजी में आप और कितने फिल्टर लगा सकते हो, ठीक है। जितने ज़्यादा फिल्टर उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी, समझे। फिर कैसा होता है, यू हैव टू हैव ट्रस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। कि मान के चलो कि जैसे कि समझो आपके पास 1 मंथ का फॉरवर्ड टेस्टिंग डेटा है, आपको पता है चलो 1 मंथ में डेली टाइम फ्रेम पे ऐसी चीज़ें हुई, आवरली पे ऐसी चीज़ें हुई, एंड मैंने ट्रेड लिए थे, मेरे पास डेटा है, तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप जर्नल कर सकते हो कि हाँ देखो आज ये चीज़ हुई ना, ये 1 मंथ पहले भी हुई थी एंड मेरे साथ ऐसा हुआ, तब मैंने क्या किया था, है ना। तो दैट रिव्यूइंग फेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप चीज़ें देखते हो, समझते हो, तब आपको बहुत अच्छी चीज़ें पता चलती है, सीखने भी मिलती है, बिकॉज एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एंड आपको पता है कि ये स्ट्रेटेजी मुझे 80% प्रॉफिट निकाल के देने वाली है, एंड अगर मैं 1:2 ब्लाइंडली फॉलो करूँगा तो भी मुझे अच्छा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो आपके समझो आप 10 ट्रेड लोगे, ठीक है, 10 में आपका 1:2 का RR है, ठीक है, एंड आपकी 80% प्रॉबिलिटी, चलो मान के चलो 60% ही प्रॉबिलिटी है, ठीक है। 10 में से आपके 6 ट्रेड सही हुए, 4 ट्रेड गलत हुए, मान के चलो यहाँ पे आपने 120 पॉइंट्स कैप्चर किए, ठीक है, एंड मतलब कि 60 इंटू मैंने डबल कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे आपने 40 पॉइंट्स लॉस किए, ठीक है। तो 120 माइनस 40 मतलब आप अभी भी 80 पॉइंट्स पॉजिटिव हो। इट मीन्स व्हाट, आपके पास 80 पॉइंट्स प्रॉफिट तो है। उसके बाद अगर आपकी लूजिंग स्ट्रिक भी आती है ना, कि चलो ये ट्रेड में मेरे 5 लॉस हो गया, 5 मेरा प्रॉफिट हुआ, 5 कंटिन्यू मेरे लॉस हो गए, ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे ब्रेक इवन हूँ, मेरे पास पिछला प्रॉफिट तो है ही है, समझे। उसके बाद फिर से एक फेज आएगा कि भाई आपके 8 ट्रेड चल गए, आपके 2 ही ट्रेड लॉस हुए, समझे। तो फिर से ये 80 एड ऑन हो गए, मतलब कि और ज़्यादा एड ऑन हो गए, यहाँ पे तो 2 ही लॉस हुए, फिर भी 100 पॉइंट्स एड ऑन हो गए, आप 180 पॉइंट्स के प्रॉफिट में बैठे हो। तो ये चीज़ें आप कैसे कैलकुलेट करो, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। ऐसा नहीं कि मेरा ये वीक तो भाई मुझे 5 ट्रेड मेरे कंटिन्यूसली लूज़ हो गया। आप मेरे यूट्यूब वीडियोज़ जाके देखना, मैं हमेशा मंथली प्रीफर करता हूँ टाइम फ्रेम। मंथ पे मैं कितना लॉस लूँगा, मंथ पे मैं कितना प्रॉफिट करूँगा, परसेंटेज वाइज मेरा हमेशा ये कैलकुलेशन रहता है। सो जब आप लॉन्गर पीरियड पे चीज़ें देखना चालू करते हो ना, तब चीज़ें आपको, आपकी साइकोलॉजी होती है कि हाँ चलो कि चीज़ें अच्छे काम कर रही है, समझे। तो बीच के जो नॉइज़ हो गए ना, वो आप अवॉइड करना तब चालू कर दोगे, ठीक है। ओके, और कोई डाउट? हाँ सुमित भाई बोलिए। सपोज हमें हायर टाइम फ्रेम पे सिग्नल मिल गया और लोअर टाइम फ्रेम पे हमने एंट्री बना जी, तो हमारा मतलब 1:1 गया टारगेट, 1:1.5 गया, तो वहाँ पे पार्किंग करना है या सिर्फ 1:2 गया हमने टारगेट पर? नहीं, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के भी रूल्स है, बट 1:2 इज़ आवर मिनिमम। उसके बाद प्राइस कैसे एक्ट कर रहा है उसके ऊपर, मैंने प्राइस बिहेवियर के ऊपर मैंने रूल बनाया है ना, वो आप देखोगे आपको पता चलेगा।
सी चीज़ें बहुत सिंपल वे में, काफ़ी एडवांस वे में मैंने समझा दिया। जैसे अभी मैंने प्रीमियम का एग्जांपल दिया था इंश्योरेंस का, सीधा हिट हुआ ऑप्शन प्रीमियम कैसे काम करता है। सो वैसे चीज़ें समझाइए कि कैसे क्या कब क्या करना है वैसे। समझ गए? Yes. ओके। सर 1:2 तो एटलीस्ट लेना ही लेना है, वरना फिर नहीं आप देखो, आप आ जाएंगे मतलब। हाँ नहीं ऐसा नहीं है, मैं भी कभी कभी मैं 1:1 पे भी मैं बहुत बार निकला हूँ। कभी जैसे कि मुझे मेरे पास टाइम नहीं है, या तो फिर ट्रेड बहुत टाइम ले रहा है, मैं बोर हो गया कि चलो ठीक है अभी निकलना है, तो या तो मैं दो चीज़ करता हूँ, मैं टाइटली ट्रेल करूँगा या तो मैं एग्जिट कर दूंगा 1:1 के बाद, ठीक है। बट वो चीज़ें कब जाके आपको बेनिफिट मिलती है, जैसे कि मैंने इंडिकेटर बनाया, मुझे पता है ये अच्छा रिवॉर्ड दे रहा है मुझे, तो मैं अगर 1:1 भी फोकस करता हूँ ना तो भी मुझे 10 में से 60 ट्रेड तो प्रॉफिट देके जाएंगे, समझो, है ना। तो वो चीज़ चेंज होना तब चालू हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है 1:1 बहुत बेकार है, 1:1 भी अच्छा है, बट फिर ऐसा चालू हो गया कि आपने ट्रेड लिया और भाई 10-20 पॉइंट में निकल गया और आप स्टॉप लॉस रख रहे हो 100 पॉइंट का, वो बहुत गलत है। हाँ, तो जैसा आप रिस्क ले रहे हो वैसा आप प्रॉफिट भी लो। वही मेरा कहना था कि रिस्क मतलब लेना तो वही है, रिस्क पे तो खैर मार्केट चली रही है, हाँ, और रिस्क नहीं लेंगे तो फिर आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। ग्रो नहीं कर पाएंगे। जैसे इंडियन फॉरेक्स मार्केट में मैंने बताया, मैं 5% मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया, किसी ने पूछा था तो क्यों, क्योंकि इसमें लेना पड़ता है बड़ा स्टॉप लॉस, ठीक है। तो तब जाके मेरा ये 42 का बना है, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, बट वो चीज़ है कि आप रिस्क कौन से प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप पे लेते हो, क्योंकि अपना खुद का पैसा है तो रिस्क कर रहे हैं तो बेटर है कि हायर प्रोबेबिलिटी। ऐसा नॉइज ट्रेड नहीं करना, ऐसा नहीं कि भाई गोल्ड कब कल जाके मार्केट बंद हो जाएगा, नहीं, जब तक हम जिंदा है तब तक मार्केट है, तो लेट्स वेट ना, वेट फॉर हायर टाइम फ्रेम सेटअप्स, ठीक है। इंडियन मार्केट में भी देखो बीच बीच में कभी कभी कोई ट्रेड ही नहीं रहेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। सर ये चीज मैंने देखी है आपके उसमें, अब कम ट्रेड्स हैं लेकिन सारे बेस्ट ट्रेड्स। हाँ देखो, आप यहाँ पे भी देखोगे ना, ये कौन सा इसमें नहीं दिखाता है क्या, कौन सा दिन है, 9 तारीख, ठीक है। बट आप देखो यहाँ पे आई गेस कौन सा सैटरडे संडे कौन सा है इसमें से, मुझे रुक जाओ, मई में जैसे कि 8, 9, 10, 11, देखो थर्सडे फ्राइडे मैंने कोई ट्रेड ही नहीं लिया मई मंथ में, है ना। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैंने ट्रेड लिया, बट 8, 9, 10 मैंने ट्रेड ही नहीं लिया। 10 तो चलो सैटरडे था, 8 और 9 को मैं बैठा रहा, कोई सेटअप नहीं बना, ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। वैसे यहाँ पे है 24, 25 तो चलो ठीक है, संडे सैटरडे संडे था। 26 को मैंने ट्रेड नहीं लिया, 27 को मैंने ट्रेड लिया, 28 को मैंने नहीं लिया, फिर 29 को, सॉरी 28 को नहीं लिया, 29 को लिया, फिर 30 को फिर से ट्रेड नहीं लिया। मतलब वैसा आपको रहना चाहिए कि जब मुझे बन रहा है मैं ट्रेड लूँ, नहीं बन रहा है नहीं ट्रेड लूँ। फिर जिस हिसाब का सेटअप बन रहा है, जैसे कि सपोज जैसे यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, आज का ट्रेड मैंने सिर्फ 5 लॉट ट्रेड लिए थे, ठीक है। बीच में आप देखोगे मैंने 10 लॉट भी ट्रेड किया, मैंने यहाँ पे 5 लॉट क्यों लिया, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि ये ट्रेड मैं लेट हो गया था, मुझे हो सकता है कि मुझे ये ट्रेड एसएल भी दे दे, तो मैं हाफ साइज़ गया। वैसे आज का ट्रेड लिया था मैंने हाफ साइज़ लिया था, देखो 200 ही क्वांटिटी लिया, बाकी जनरली मैं 400 क्वांटिटी लेता हूँ सेंसेक्स में, एंड निफ्टी में मैं 1500 क्वांटिटी लेता हूँ, मतलब 20-20 लॉट में ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो मैं हाफ साइज़ क्यों गया, क्योंकि प्राइस पहले तो गैप अप हो रहा था, एंड जिस हिसाब से प्रीमियम चल रहे थे वो प्रीमियम से काफ़ी कम चल रहे थे, ठीक है। तो वो अब चीज़ों को, मेरी वीडियोस देखोगे ना आप, ये जो मैंने ड्राइव में दिए हुए हैं, तब आपको समझ में आएगा कैसे क्या काम करता है, ठीक है। युवराज भाई गोल्ड 1 मिनट कर सकते हो आप, 1 मिनट युवराज भाई हम कर देते हैं। ठीक है, ये रहा युवराज भाई गोल्ड का 1 मिनट। और किसी को कुछ डाउट है गाइस? आप कहाँ से हो, प्रजापत मतलब आपके गुजरात से हो या राजस्थान से हो? हाँ मैं राजस्थान से हूँ लेकिन रहता है एमपी में। अच्छा ओके ओके, समझ गया।
बाकी हमारे में भी रहता है, प्रजापति गुजराती में रहता है आई गेस। कोई ट्रेड लिया था गोल्ड? हाँ लिया था ना सुमित भाई, मैंने ये वाला एक्सप्लेन किया, ये वाला अच्छा ट्रेड वो वही लिया, उसके बाद मैंने कोई नहीं लिया है ये वाला ट्रेड 9-6 को। मैं इसको 5 मिनट और 15 मिनट में शिफ्ट कर। हाँ 1 मिनट, युवराज भाई शायद 1 मिनट पे देख रहे हैं इसलिए। युवराज भाई आप बताओ तो मैं शिफ्ट करता हूँ बाद में। हाँ सैम भाई टारगेट एफेक्ट्स देखो अभी तक मेरा इसमें आपको नहीं, आई डोंट नो इसमें जैसे सेकंड में check करूँ। हाँ मेरा एक्सपीरियंस अभी तक सही रहा है इसमें टारगेट एफेक्ट्स में, क्योंकि मैंने एक बार विड्रॉ लिया मेरा आ गया है। अभी उसके बाद जैसे 6 महीना होगा उसके बाद आई गिव अ ऑनेस्ट फीडबैक। एक छोटी क्वांटिटी से ट्रेड लीजिए ना। मेरा 01 लॉट। अभी सेटअप पे नहीं है ब्रो, अभी बीच में है मार्केट। फिर ऐसा होगा कि 20-25 डॉलर में ऐसे ही लूज़ कर रहा हूँ ट्रेड करने के लिए। रुक जाओ, कोई कंफर्मेशन आता है मैं ट्रेड लेता हूँ, चलो ऐसा है तो। तो भाई कभी ऐसा हो रहा है कि सिग्नल मिलने के बाद कंफर्मेशन बहुत लेट मिला है? मतलब कि कैसे बोल रहे हो आप? सिग्नल 5 मिनट में मिला है अभी 10 बजे, हाँ कंफर्मेशन मिल रहा है सपोज 11 बजे। नहीं, 1 घंटा नहीं, मैक्सिमम 15 मिनट, 15 से 20 मिनट। उससे ज़्यादा फिर क्या होता है ना, देखो एक चीज़ होती है, अगर प्राइस को मूव करना है ठीक है तो वो मूव कर जाएगा अच्छे से, रिवर्सल भी करना है तो। इफ़ इट इज़ वेटिंग देन समथिंग इज़ रॉन्ग। ठीक है युवराज भाई चेंज करूँ या क्या, कैसे करना है? करूँ चेंज? ठीक है, अभी कौन सा टाइम फ्रेम क्या देखना है? 5 मिनट? Yes, 5 मिनट। दिस इज 5, दिस इज 15। 5 मिनट में अपने को यहाँ पे एक अच्छा सिग्नल मिला है, तो ये भी अगर आप देखोगे ना तो एग्जैक्टली ये एरिया के आस पास मिला Yes. है ना, तो इवन दिस कैन बी ट्रीटेड एज अ गुड सिग्नल। ठीक है, और कोई डाउट है गाइस कि फिर अभी क्या करें, सेशन को एंड करना है, आपको डाउट्स पूछने हैं कैसे क्या करना है? हमने ऑलमोस्ट आई गेस 2 घंटा तो लिया है सेशन का। आपको कोई फर्दर डाउट्स है, कुछ चीज़ें देखना है तो मैं और लंबा करता हूँ। हाँ सर अभी तो कोई डाउट नहीं समझ में आ रहा, बाकी तो इंडिकेटर के लेने के बाद ही समझ में। एग्जैक्टली। उसके वर्क करने के बाद समझ। हाँ मतलब देखो थोड़ी बहुत क्वेरी तो आपको उसके बाद ही आएगी कि ठीक है चलो 5 मिनट में फॉर्म हो रहा है तो 1 मिनट में कैसे हम जाके ट्रेड लेते हैं, फिर मतलब मेजर स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन कैसे आइडेंटिफाई करना है वगैरह वगैरह, वो आप जब रियल टाइम बैठ के ट्रेड करोगे तब आपको पता चलेगा। एंड तब अपन 1v1 कनेक्ट हो सकता है, डोंट वरी। एंड कुछ सोचता हूँ मैं, अगर कम्युनिटी का रहेगा ना तो फिर वहाँ पे मतलब सबके साथ लाइव सेशन कर पाए तो बाकी लोगों को भी जिनको नहीं पता वो लोग भी डाउट सीख लेंगे, समझ लेंगे, वो चीज़ कर सकता है। Yes, कैसा है इंडिकेटर लेने के बाद सुबह मतलब जो पहला मंथ होता है कि वो पहले 15 दिन होते हैं तो उसमें काफी दिक्कत होती है, उसमें हेल्प चाहिए होती है। एग्जैक्टली चाहिए रहेगी। हाँ मेन क्या रहता है कि देखो मैं तो यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे पता है मेरा ग्रिप है ऑलरेडी, यू आर न्यू टू इट, एंड
बहुत लोगों को क्या रहता है, फोमो भी एक रहता है। तो मैं तो सबको सजेस्ट करता हूँ, मैंने वीडियो जो बनाया उसमें भी मैंने बोला हुआ है, एटलीस्ट 1 मंथ तक आपको फॉरवर्ड टेस्ट भी करना है, आप ट्रेड भी करो डेमो अकाउंट में। ठीक, क्या होता है ना, काम तो करेगा बट आपको आपको चाहिए कॉन्फिडेंस, आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए। जब वो साइकोलॉजी आएगी यू विल बी एबल टू लाइक होल्ड इट फॉर बेटर आर राइट। सो जब आपके पास फॉरवर्ड ट्रेस रिजल्ट रहेगा, जब आपके पास डेमो का परफॉर्मेंस रहेगा ना, आप और अच्छे से रियल मनी के साथ काम कर पाओगे। सो वो चीज़ होती है, आपकी एक ग्रिप आएगी इंडिकेटर पे, हाँ ठीक है प्राइस ऐसे मूव कर रहा है, क्योंकि मैंने पिछले 20-22 दिन चीज़ों को बैठ के देखा है कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है, आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा। तो ना एक्सपीरियंस इज़ अ बेस्ट टीचर, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उतना अच्छा चीज़ें काम करेगी। तो अभी इसका इंडिकेटर जो एल्गोरिथम सेट किया है वो पिछले डाटा के हिसाब से सेट किया है या लाइव डाटा के हिसाब से ये आप सेट करते हैं? लाइव डाटा के हिसाब से सेट करता है ये। पिछला देखो इसमें कैसा है, वो पिछले कैंडल्स का एवरेजिंग लेता है, बट वो चेंज मतलब कि जैसे नए सिग्नल्स कैसे फॉर्म होता है, नए सिग्नल ऐसे ही फॉर्म होते हैं कि पिछले कुछ टाइम पीरियड में क्या चेंजेस आए हैं, इंक्लूडिंग वॉल्यूम, इंक्लूडिंग प्राइस के बिहेवियर, मतलब कि कितनी रेंज है कैंडल की वगैरह वगैरह, तरह है मल्टीपल फिल्टर्स, तो वैसे वो सिग्नल रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, चलो फिर अपन अभी एंड करें सेशन को फाइनली, है ना। लास्ट राउंड लेना है कोई Q&A का, आप मतलब आई डोंट माइंड, अगर किसी को और मन में क्वेश्चन है तो भाई बिंदास पूछ लेना। युवराज भाई व्हाट्सअप बंद है भाई, इसलिए मैंने बोला टेलीग्राम पे मैसेज करो। युवराज भाई टेलीग्राम पे मैसेज कर दो। अकाउंट हम लोग खरीदेंगे, हाँ हाँ, प्रॉब्लम नहीं नहीं होगा। देखो चीज़ वही है, आरआर के बेस पे है, आप फंडेड यूज़ करते हो आपका रिस्क पर ट्रेड और कम हो जाएगा, समझा। जहाँ पे यहाँ पे अगर आपको 0.01 लॉट मिनिमम आपको ट्रेड करना है, ठीक है, फिर अगर 10 पिप का एसएल है, ठीक है, फिर डिपेंड करता है आप अगर $5,000 का अकाउंट लेते हो तो आप वहाँ पे कितना लिमिट रहता है ना, कुछ मतलब 5% सिंगल डे में, उससे ज़्यादा रिस्क नहीं करता वगैरह वगैरह, तो उस हिसाब से आपको आपका पर ट्रेड एसएल डिफाइन करना पड़ेगा, दैट्स इट। बाकी चीज़ें सेम ही है, बस आपको लॉट में थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। देखो मैं समझाता हूँ आपको, मेरा $10,000 मैंने डाले थे, ठीक है, इनिशियल में मैं क्या ट्रेड करता था, 0.2, 0.7, 0.2, 0.7, 0.5, ठीक है, जैसे जैसे प्रॉफिट आया अकाउंट ग्रो किया, आई एम ट्रेडिंग 5 लॉट, 10 लॉट, 5 लॉट, तो इट वेरीज बेस्ड ऑन रिस्क एपेटाइट। आई हैव डिसेंट पॉकेट इन माई मतलब प्रॉफिट इन माई पॉकेट, तो मैं रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है, एंड मुझे एक्सेप्शनल ग्रोथ मिला है, मैं फ्री हूँ, आप बोलो तो और आधा घंटा हम खींच सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे ये चाहिए कि आप लोग डेफिनेटली पूछो, कुछ डाउट मन में मत रखना, ऐसा नहीं कि भाई हाँ चलो सेशन किया था कुछ पूछने नहीं मिला। बाकी मेरा नंबर तो है, फ़ोन करके भी आप कभी पूछ सकते हो, आई डोंट माइंड। हाँ सुमित भाई बोलिए। अभी किसी ने परचेस किया है आपका यहाँ पहले? हाँ हाँ जी, तो उनका कुछ फीडबैक वगैरह? फीडबैक मैंने स्टोरीज पे ऑलरेडी डाला है, हाँ आप देखो, यूट्यूब कमेंट्स पे भी आए हैं उनके फीडबैक, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे ये है हमारे सौरव भाई, इन्होंने मैंने बोला था कि जैसे इनका ये डाउट था कि भाई आज का सेशन भी रिकॉर्ड करके देते ना, तो इसलिए मैं पर्टिकुलर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने नहीं बोला कि मैं सेशन रिकॉर्ड करना भूल गया यार। सो इनको मैंने कल बोला था कि भाई फीडबैक दे देना रिसेंट वीडियो पे, एंड आई विल शो यू द वीडियो, ठीक है, उस पर इनका फीडबैक है। कहाँ पे दिखेगा, नूनी करके कुछ था, ये वाला है, बट फीडबैक वाला भी एक था, रुक जाओ कहाँ दिखेगा मुझे,
ये रहा, here is the feedback. By your indicator has provided me with an edge in BTC and really grateful that decided to share with everyone. ठीक है, और एक रहेगा व्हाट्सअप पे, आई गेस मैंने पब्लिश किया था, व्हाट्सअप का था, रुक जाओ, अगर वो मैं दिखा पाया आप लोगों तो भी वेल एंड गुड। मैं आपको, आप लोग इंस्टा पे फॉलो करते हो मुझे? इस टाइम से करेंगे। अच्छा, इंस्टा से ही आए हो? अरे इंस्टा कहाँ से? इंस्टा रील से आए हो? ओके ओके, ये वाला है, इसमें मेरी हाईलाइट में चले जाना, इसमें मैंने कुछ रिव्यूज़ डाले हुए ऑलरेडी, कुछ तो ये वाला है इंडिकेटर का रिव्यू। तो ये प्रवीण भाई फर्स्ट क्लाइंट थे, इन्होंने फर्स्ट परचेस किया था, ठीक है, फर्स्ट या थर्ड या ऐसा कुछ तो था, तो उनका ये रिव्यू है, आई होप विजिबल होगा। इन्होंने एक जर्नल बना के भी मुझे भेजा था, तो मैं सबको प्रीफर करूँगा कि आप लोग जर्नल भी बनाओ, एक्सेल में बनाओ, एक्सेल में तो भी बहुत ईजी है, और अगर प्रिंटेबल फॉर्मेट चाहिए ना तो मुझे बोल देना, मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा, उसका प्रिंट निकाल लेना, ठीक है, बट मेक श्योर टू जर्नल। क्लियर है अभी एवरीवन? Tell me you have, if you have more doubts. आपने अभी तक क्या क्या चीज सब परचेज करी ट्रेडिंग के पैसे से? मुझे ऐसा है कि मैं पर्सनल चीज़ें कम दिखाता हूँ, हाँ, बट फर्स्ट कार ली थी, दैट्स फ्रॉम ट्रेडिंग, एंड बाकी अभी जॉब छोड़ी है इन लास्ट दिसंबर, ये अभी जो दिसंबर गया ना 2024 वाला, 2024 दिसंबर में जॉब छोड़ी, एंड आई एम करंटली डूइंग ट्रेडिंग फॉर फुल टाइम। तो उतना, हाँ इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, डेफिनेटली यस। सो मतलब इतनी चीज़ मुझे दी है कि भाई मटेरियलिस्टिक थिंग से तो ज़्यादा ही है कि भाई आई एम डूइंग समथिंग व्हाट आई लव, सो वो चीज़ है, बट स्टिल ऐसा नहीं बोलूँगा कि हाँ ये चीज़ बहुत जल्दी हो गई। इट्स वेरी ऑनेस्ट रिव्यू कि मैंने मतलब 2020 से स्टार्ट किया था, तो इट टुक मी लॉन्ग टाइम टू टेक दिस डिसीजन, बाकी मैं 2018 से जॉब कर रहा हूँ, सो 2024 में जाके मतलब ऑलमोस्ट 50,000 की जॉब छोड़ के मतलब ये कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो इट्स अ बिग डिसीजन फॉर मी टू एंड फॉर माई फैमिली टू, बट सो फार सो गुड, अच्छा रिटर्न निकाला है, अच्छा चीज़ें अच्छी चल रही है, एवरीथिंग सो फार सो गुड। बट चीज़ें ये है कि आपको, मैंने क्यों बोला कि जर्नलिंग एंड कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप चीज़ों आपके पास रिकॉर्ड रहेगा ना एक, कि आपके पास डेटा है, नहीं मैंने पैसे निकाले हैं एंड चीज़ें ऐसे काम कर रही है, वो एक डेटा रहेगा आपके पास, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आगे फ्यूचर में भी करेगी काम, तो वो मेन है। युवराज भाई आप है क्या अभी लाइव में? युवराज भाई आप मैं वडोदरा से हूँ, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हो, उससे अच्छा आप मुझे यहाँ पे ही मैसेज कर दें। मैं वडोदरा से हूँ, वडोदरा गुजरात। चलो ठीक है, तो आई गेस अभी किसी को कुछ डाउट रहेगा नहीं, एनीवन? तो हम सेशन एंड करें अभी, ठीक है, बढ़िया फिर तो अभी एंड करते हैं। एंड कुछ रहेगा क्वेरीज तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन टेलीग्राम, या तो फिर मेरा मोबाइल नंबर है तो वहाँ से आप मुझे कॉल वॉल भी कर सकते हो, ठीक है। एंड परचेज करना होगा तो मुझे रीच आउट कर लेना। चलिए गाइस, सेशन एंड करते हैं अभी, ओके, बाय बाय।
ऑलराइट, सो होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा सारी चीज़ें कि भाई कैसे इंडिकेटर काम करता है, ठीक है। टारगेट एफएक्स में अकाउंट ओपन करवाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इंडिकेटर परचेज करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम तो ज्वाइन आप कर ही लोगे डेफिनेटली। वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ठीक है, कुछ डाउट वाउट है तो। एंड बाकी तो मैं क्या ही बोलूँ, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन बाय गाइस।